हालेलुया। स्तोत्रम हमारा प्रभु पिता परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा सदा काल मिले। हालेलुया। रविवार के दिन, प्रभु के दिन में हालेलुया हम प्रभु की उपस्थिति में आत्मा में सच्चाई में हमारा परमेश्वर को आराधना करने के लिए मौका दिया। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। लाइन में ज्वाइन हो रहा है, ज्वाइन हुआ लोग, देखने वाले लोगों के लिए हालेलुया मैं प्रेस लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आइए इस समय में आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करके हम शुरू करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पापा धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान की परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा, जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, मुर्दों में से बाहर आया यीशु मसीह, पाताल और शक्ति के ऊपर जय पाया है प्रभु। धन्यवाद। जयवंत जीवन हमको देने के लिए, हमारे लिए प्रभु, हमारे श्राप को, प्रभु श्राप की सजा को लेने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी में आया है। यीशु मसीह हमारे सारे पाप का आपने ले लिया, अपने कंधों पे ले लिया। हमारे सारे श्राप की सजा आपका कंधों पे, हमारे श्राप, हमारे सजा आपने ले लिया। यीशु हमारे लिए मर गया, गाड़ा हो गया, तीसरे दिन जी उठ गया। यीशु मसीह पिता परमेश्वर की दाहिना ओर में बैठा हुआ यीशु मसीह हमसे प्रेम कर रहा है प्रभु। इस आराधना प्रभु, आज का प्रभु पुनरुत्थान की आराधना यीशु मसीह, हालेलुया, आपका उपस्थित में पूर्ण दिल से, पूर्ण आत्मा से, आपका भलाई कार्यों को याद कर हम आपसे आराधना करने के लिए मौका दीजिए प्रभु। हालेलुया। जैसा आप चाहता है वैसे ही आराधना, हालेलुया, आपका तक पहुंचने के लिए, आपका तक पहुंचना चाहिए प्रभु, ऐसा आराधना। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, हालेलुया, आपको महिमा मिले, ऐसा आराधना होने के लिए सहायता किससे प्रभु, गानाओं में प्रभु, गवाहियों में, बातों में प्रभु, हालेलुया, सब बातों में प्रभु, प्रभु हालेलुया, भजन संहिता में प्रभु, वचन में, सब बातों में आप महिमा पाइए पापा। पापा यीशु मसीह नाम में आपके ओर से आया हुआ बातों से, कार्यों से, हालेलुया, इच्छा से, हालेलुया, हर एक परिवार को प्रभु, हालेलुया, ओ खलीशा को, जुना लोग, नया लोग प्रभु, सुनने वाले लोगों का अंदर आपका इच्छा पूरी हो जाए, आपका इच्छा पूरी हो जाए इन जीसस नेम। सारे महिमा आपको देते पापा। आज का प्रार्थना के सामने पोराट कर रहे शैतान के कार्य यीशु मसीह नाम में बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए इन जीसस नेम। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। आइए इस समय में हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आराधना का योग्य परमेश्वर को हालेलुया स्तुति और प्रशंसा करते हुए हालेलुया, 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 उनकी हालेलुया आराधना करेंगे। यस हालेलुया, अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में हम समर्पण करेंगे, क्योंकि हालेलुया वही जो हमारा सृष्टिकर्ता है, जिसने हमें बनाया है, वही आराधना का योग्य है। हालेलुया, और कोई नहीं और किसी को भी नहीं हमारी आराधना, केवल प्रभु यीशु मसीह को ही हमारी आराधना में समर्पण करना चाहिए। यस हालेलुया। यस हालेलुया। मेरे साथ ही रहना, ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। मेरे साथ ही रहना ओ यीशुए, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा, मेरे साथ ही रहना यीशुए, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा, मेरे साथ ही रहना यीशुए, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 मेरे साथ ही रहना यीशुए, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा, मेरे साथ ही रहना यीशुए, मैं तेरे बिना
करेंगे आराधना का योग्य परमेश्वर को। हालेलुया। ओ स्तुतियों के ऊपर विराजमान परमेश्वर को आराधना करेंगे, जो हमारे पिता बनकर, जो हमारे माता बनकर हमारे जीवन में सदा काल के लिए रहता है, हमारे आंसुओं को पहुंचाता है। हालेलुया। यस हालेलुया। हमारे दुखों के दिनों में प्रभु हमारे साथ रहकर आगे बढ़ाता है। यस हालेलुया। उनकी आराधना करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, स्तुतियों के ऊपर विराजमान परमेश्वर की आराधना करेंगे। ओ हालेलुया, 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 यस यस यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माता पिता मुझे भूल सकती है, तू मुझे कभी नहीं भूलेगा। माता पिता तू मुझे कभी नहीं भूलेगा, मेरे साथ ही रहना यीशुए, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना यीशुए, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। बोलेंगे मेरे साथ ही रहना यीशुए, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया,
उस नाम के सामने हर घुटना टेकते, उस नाम के सामने हर घुटना टेकते। यीशुए यीशुए ओ यीशुए यीशुए ओ यस लॉर्ड, ओ आराधना का योग्य परमेश्वर, सर्वश्रेष्ठ नाम है तेरा नाम प्रभु, सर्वज्ञानी परमेश्वर है प्रभु तू, हालेलुया, सर्वव्यापी परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। ओ रबा करा बरा 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 शम दे रगे 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 ओ री बला बला बरी खरा मन दे रे बेरे 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 खरा बरा बा शियम दे रे के रे 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 री खरा बला 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 बरा शियम दे रे के रे री खरा बला 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 बरा बा। ओ यस 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 प्रभु के नाम स्तुति करेंगे, ओ उनके नाम को ऊंचा करेंगे, उनके नाम को ऊंचा करेंगे। यीशुए 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 सर्वश्रेष्ठ यीशु नाम, सर्वज्ञानी यीशु नाम, सर्वश्रेष्ठ यीशु नाम, सर्वज्ञानी यीशु नाम। इस नाम के सामने हर घुटना टेकते, उस नाम के सामने हर घुटना टेकते। यीशुए 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदा जिंदा परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु पप्पा, निरंतर हमारे साथ रहने वाला खुदा, हमें हालेलुया निरंतर प्रभु आपके अगुवाई में चलाने वाला प्रभु, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस सुंदर समय में प्रभु यीशु मसीह आपके आत्मा के द्वारा आपने इस रीति से प्रभु हालेलुया आराधना को चलाया, आपने महिमा पाया प्रभु, प्रशंसा पाया प्रभु, आराधना का योग्य खुदा, ओ हालेलुया जिंदा परमेश्वर, हालेलुया करोड़ों करोड़ों स्वर्ग दूतों के बीच में निरंतर प्रभु स्तुति और प्रशंसा पाने वाला, ओ हालेलुया आराधना का योग्य खुदा, हालेलुया हम आपको आराधना करते हैं, हम आपका नाम ऊंचा बढ़ाते हैं, क्योंकि सब नामों से ऊंचा नाम, श्रेष्ठ नाम,
ओ रिबखरा मंदरे बेरे 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 बे अलखरा मंदरे रेखरा ला ला बशी अंदरे खरा हलकर रिखतरा मंदरा बारा 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 बा ओ रिखला बारा बशी अंदरे केरे केरे केरे। ओ किस नाम से भी आपको छुटकारा नहीं मिलता, प्रभु यीशु मसीह का नाम से ही आपकी जिंदगी में एक छुटकारा मिलती है। प्रभु यीशु मसीह नाम से ही हालेलुया आपके जीवन में एक छुटकारा मिलती है। अंधकार की बंधनों में से, बीमारी की शक्तियों में से केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही हमें छुटकारा और चंगाई मिलती है। केवल उन्हीं के नाम में हमें छुटकारा और चंगाई। हालेलुया। पापा धन्यवाद देती हूँ, आपका नाम का महिमा मिले प्रभु। इस सुंदर समय में प्रभु आराधना पूरा आरंभ से लेकर अंत तक आपके आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए प्रभु। भजन संहिताओं के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, वचनों के द्वारा, समर्पण की प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु पप्पा आप अगुवाई कीजिए, आप हमसे बातें कीजिए, आपकी महिमा के लिए हमें आगे बढ़ाइए, आपके राज्य के लिए हमें तैयार कीजिए प्रभु पप्पा। हालेलुया। सारे समय आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। भजन संहिता हम खोलेंगे, हम सब खड़े होकर भजन संहिता खोलेंगे। यस हालेलुया। भजन संहिता का 18, भजन संहिता का 18 में लास्ट वाला 10 वचन हम पढ़ेंगे, 40 से लेकर लास्ट तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता का 18 अध्याय, 18वां अध्याय, उसका 40 से लेकर 40 वचन से लेकर 40वां वचन से लेकर 40 वचन से लेकर लास्ट तक हम लोग पढ़ेंगे। You make my enemies none from me. I destroy those who hate me. They cried for help, but there was no one to save them, to the Lord, but he did not answer. हालेलुया। भजन संहिता का 18वां अध्याय, उसका 40वां वचन से लेकर लास्ट तक हम लोग पढ़ेंगे। पेज नंबर 665, पेज नंबर 665 हम बोलेंगे, हमारे पीछे आप ही बोलिए। यस। तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी और फेर दी, ताकि मैं उनको काट डालूं। जो मुझसे द्वेष रखते हैं उन्होंने दुहाई तो दी, परंतु उन्हें कोई भी बचाने वाला ना मिला। उन्होंने यहोवा की भी दुहाई दी, परंतु उसने भी उनको उत्तर ना दिया। तब मैंने उनको कूट कूट कर पवन से उड़ाई हुई धूल के समान कर दी। मैंने उनको गली कूचों की कीचड़ के समान निकाल फेंका। तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से भी छुड़ाया। तूने मुझे अन्य जातियों का प्रधान बनाया है, जिन लोगों को मैं जानता भी ना था वे मेरे अधीन हो गए। मेरा नाम सुनते ही वे मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। परदेशी मेरे वश में हो जाएंगे, परदेशी मुर्जा जाएंगे और अपने किलों में से तरतराते हुए निकलेंगे। यह परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो।
धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जिसने देश देश के लोगों को जिसने देश देश के लोगों मेरे वश में कर दिया है में कर और मुझे मुझे मेरे शत्रुओं से शत्रुओं से छुड़ाया है। छुड़ाया है। तू मुझको मेरे मुझको मेरे विरोधियों से विरोधियों से ऊंचा करता ऊंचा करता और उपद्रव उपद्रवी उपद्रवी पुरुषों से बचाता है। इस कारण मैं कारण में जाति जाति के सामने जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा बात करूंगा, और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। नाम का भजन गाऊंगा। वह अपने ठहराए हुए राजा का राजा का बड़ा उद्धार करता है। उद्धार करता वह अपने अभिषिक्त दाऊद पर दाऊद और उनके वंश पर युगान युग करुणा करता रहेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हमारा सर्वशक्तिमान ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हमारे ऊपर दृष्टि किया परमेश्वर को, दाऊद को प्रार्थना को सुनकर शत्रु लोगों को ऊपर जय दिया परमेश्वर को। हालेलुया। दाऊद की प्रार्थना को सुनकर शत्रु लोगों का ऊपर जय दिया परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। दाऊद की प्रार्थना को सुनकर शत्रु लोगों को ऊपर दाऊद को जय दिया यीशु मसीह। वही यीशु मसीह हमारा साथ है, वही यीशु मसीह हमारा साथ है, वही यीशु मसीह हमारा साथ है। वही परमेश्वर हमारा अंदर है, वही परमेश्वर की आत्मा, वही परमेश्वर की आत्मा हमारा अंदर है। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। प्रार्थना को हालेलुया सुनने वाला परमेश्वर, प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। सारे चीज को हालेलुया परमेश्वर की महिमा के लिए हमारा वश में देने वाला परमेश्वर यीशु मूर्ति की द्वारा दिया है। रिबाला का रगदना शिबा बाबा बाबा। दाऊद का जीवन में जितना लोग सतावट किया है, जितना लोग दाऊद के सामने प्रधानी लोग हैं, उन लोग दाऊद की वश में दे दिया यीशु मसीह ने। वैसे ही हालेलुया हमको सतावट करने वाला लोग, हमसे विरुद्ध बात करने वाला लोग को यीशु ने हमारा हाथ की वश में देने के लिए चाहता है, परमेश्वर की महिमा के लिए। शेबे रिया लगताना रगदाना रिगा रगा रगा। हालेलुया। जितना लोग हमसे विरुद्ध बात कर रहा है, सतावट कर रहा है, जिन जिन प्रॉब्लम सबको परेशान कर रहा है, वो ये परेशान वो ये लोग आपके हाथ की वश में आने के लिए परमेश्वर अनुग्रह दे रहा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जलन से हालेलुया काम करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। दाऊद को साउल राजा बार बार सतावट किया है। हालेलुया। अंत में क्या हुआ है, साउल राजा का पूरा घराने लोग दाऊद की हाथ में दे दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। वैसा करने वाले लोग हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमारा परमेश्वर जीलस गॉड, हालेलुया, जलन से काम करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। इसलिए दाऊद पूर्ण दिन से परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर पूरा देश मेरा विरोधी हो गया है, पूरा देश को मेरे हाथ में दे दिया है। हालेलुया। इतना हालेलुया। इसलिए पूर्ण दिल से धन्यवाद कर रहे। आज भी हमको भी पूर्ण दिल से धन्यवाद बोलने के लिए अनुग्रह दे रहा है, क्योंकि सारे चीज हालेलुया सारे बात यीशु मूर्ति के द्वारा, पुनरुद्धान की शक्ति के द्वारा हमारे हाथ में दिया। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। सातान इज अंडर आवर फीट इन जीसस नेम। धन्यवाद परमेश्वर की। धन्यवाद पापा, धन्यवाद पापा। हम किस बातों के लिए हम दुख लग रहे, किस बातों के लिए हम ढूंढ रहे परमेश्वर, किस बातों के लिए हम हालेलुया सुबह उठकर प्रभु किस बातों की वजह से हम दुख में पड़ रहा है, वही बात प्रभु हमारे हाथ में, हमारे पैर के नीचे, हमारे हाथ की वश में सदा काल के लिए यीशु मसीह नाम में दिया है। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते हैं पापा। आपको महिमा के लिए जीने के लिए, यीशु की गवाही के लिए जीने के लिए सहायता कीजिए। हर एक परिवार को आशीष कर रहा हूं इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम।
सारे महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा आज मैं दवाई बोलने वाला हूँ। मुझे गम्स के ऊपर प्रॉब्लम, मतलब मैं एक दिन क्या हुआ था कि मेरा नाखून जो है गम्स के ऊपर बहुत ज़ोर का मतलब गया था, तो लग गया था। तो क्या हुआ, मतलब बहुत पेन करने गया था। फिर उस दिन मैंने क्या किया था, मैंने लगा वो कुछ नहीं होगा, ऐसे छोड़ दिया था। पर एक हफ्ता के बाद में बहुत पेन करने लगा। तो मैंने देखा ये क्यों ऐसा हो रहा है। फिर पापा मम्मी को बोला कि पापा मम्मी ने प्रार्थना किया और चर्च वाले को भी बोले तो उनने भी प्रार्थना किया, थैंक यू। फिर और मैंने भी प्रार्थना की, यीशु मसीह मुझे हील कीजिए यीशु मसीह। तो यीशु मसीह ने मुझे अच्छे से हील करके आज कुछ पेन भी नहीं है। जब मैं खाना खाता था तो जो खाना उसके अंदर जाके बहुत पेन करता था। फिर अभी पूरा सूजन हो गया था उधर, तो पूरा लाल के ऐसा पूरा सूजन हो गया था। अभी कुछ नहीं है, कितना भी खाना उसके पास जाए, कितना भी हो, कुछ भी नहीं हो रहा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर जीसस फॉर हीलिंग मी, आमीन। यस हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। गवाहियों का समय है ये। यस हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से गए हफ्ते से लेकर प्रभु ने हालेलुया अभी तक हमारे पूरा परिवार को संभाला। हालेलुया। अपने पंखों के तले छुपाकर हर एक दर्द दुख हालेलुया, हर एक कमी घटी, हर एक बातों में प्रभु ने हमारी सहायता किया। यस हालेलुया। उनकी शक्ति और बल के साथ हमें बढ़ाया, उनकी सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी प्रार्थना की हालेलुया, मीटिंग से उन सारे मीटिंग्स में अटेंड होने के लिए और हालेलुया उन्हें चलाने के लिए प्रभु ने ताकत और कृपा अनुग्रह दिखाया। इस बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। और एक गवाही है मोजेस का गए हफ्ते में बहुत सिर दर्द हुआ था। बुधवार के दिन ऑनलाइन क्लासेस के वजह से उनको बहुत सिर दर्द होने लगा था, आंख की पेन भी हो रहा था। तो प्रभु के अनुग्रह से हालेलुया प्रभु ने बुधवार की प्रार्थना के द्वारा हालेलुया प्रभु ने पूरी रीति से उन्हें चंगा किया। उसी दिन प्रभु ने कंप्लीटली उनको छुटकारा और चंगाई किया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। इस गवाहियों के द्वारा प्रभु का महिमा मिले। आगे की गवाही उनके मुँह से सुनेंगे यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको यीशु के नाम से नमस्कार। मेरी गवाही मेरी बुआ के विषय में, मनीषा सिस्टर की मम्मी, उनको गए दो हफ्ते में उनको अटैक आया था और उनको 2 ब्लॉकेज दिखाए थे। उनको अभी ऑपरेशन भी हो गया उनका। पास्टर जी से प्रार्थना करके लिए पूरा कलीसिया मिलकर प्रार्थना किया। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। अभी वो ठीक हो गई, मतलब घर पे भी आई है, ऑपरेशन होकर परिपूर्ण चंगाई उनको मिल गई। कोटि कोटि प्रभु धन्यवाद। सारी महिमा आपको ही देती हूँ। और दूसरी गवाही मेरी चाची के विषय में है। उनको एकदम अचानक झटके जैसे हुआ था, तो उनको भी पास्टर जी ने प्रार्थना करके ली और उनको भी परिपूर्ण चंगाई मिल गई। वो भी अभी उनको भी डिस्चार्ज मिला, वो भी अभी परिपूर्ण चंगाई है उनको भी। वो भी घर पे अभी डिस्चार्ज मिला है, घर पे गई है। और मेरी तीसरी गवाही नीलिमा के भाई के विषय में, मेरे चाचा के लड़की के विषय में, उसको गुरुवार को रात को आकड़ी आई थी, तो उनके लिए भी पास्टर जी ने प्रार्थना की और उसको भी अभी परिपूर्ण चंगाई मिल गई। उसको भी डिस्चार्ज मिला है, वो भी अभी घर पे गया है। पास्टर जी ने प्रार्थना की और तीनों को परिपूर्ण चंगाई मिली। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। और मेरी बेटी को, तनु को बहुत बुखार हुआ था। पास्टर जी घर पे आए, प्रार्थना करी और पूरी तरह से चंगाई मिल गई तनु को भी। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। स्तोत्रम हमारा परमेश्वर की सदाकाल महिमा मिले यीशु मसीह नाम में। हालेलुया। गवाही के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। अभी वचन की समय है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से आया हुआ बातों में हम तृप्त पाकर और स्थिर होकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम आशीष में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर की वचन के द्वारा जीना बहुत धन्य की बात है। वैसा हालेलुया अनुसार हम जीने के लिए हमारे जीवन में हालेलुया मौका दिया परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन शुरुआत से लेकर अंत तक हालेलुया ध्यान से देखेंगे। हालेलुया। काराबा सीबा काराबा रेगदना वचन का ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया।
ऐसा वचन ध्यान से सुनने वजह से हालेलुया हमारे जीवन में परमेश्वर की कार्य पूरी होगा। हालेलुया स्तोत्रम। स्किप मत कीजिए, शुरुआत से लेकर अंत तक एंड तक हम परमेश्वर की वचन ध्यान से सुनेंगे। प्रार्थना करेंगे इस समय में वचन के लिए। जिरबाबेल हमारे बीच में प्रार्थना करेगा परमेश्वर की महिमा के लिए। Hallelujah, Jesus. Thank you for leading us in this till now, Lord, in the name of Jesus. Lord, thank you for leading the worship, Lord, in the name of Jesus. And thank you for being with us in the testimonies, Lord. And Lord, be with us in the preaching, Lord. Help my dad to preach, Lord, in the name of Jesus. Every satanic traps which is coming between the name of Jesus shall be destroyed in the name of Jesus Christ. Help your servant to tell. He is not telling, Lord. You are giving words shall be spoken by him, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus, I pray. Amen. हालेलुया स्तोत्रम। आइए समय में वचन की ओर देखेंगे। यूहन्ना सुसमाचार में 5 अध्याय 26 खोलेंगे। यूहन्ना सुसमाचार का 5 अध्याय 26 खोलेंगे। हालेलुया 5 अध्याय में 5 में 26 5 अध्याय में 5th चैप्टर में 26 वचन खोलेंगे। पेज नंबर 137 पेज नंबर 137 पढ़ेंगे। नया नियम। पढ़ेंगे क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रहता है, पिता अपने आप में जीवन रहता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवित रखे, अपने आप में जीवन रखे। हालेलुया स्तोत्रम। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पापा, हमसे बात किससे प्रभु तृप्त किससे सदा काल के लिए आपकी इच्छा में रहकर आप में आपके लिए हर एक आशीषों में शरीर में तंदुरुस्ती पाकर जीने के लिए सहायता किस इन जीसस नेम आमीन आमीन। हालेलुया। देखिए यहाँ वचन हम पढ़ा है, जैसा परमेश्वर जीवित है वैसे ही उसका पुत्र भी अधिकार पाया है। हालेलुया। देखिए यहाँ यीशु मसीह हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर हालेलुया चलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारे बीच में रहने वाला परमेश्वर है। हम हालेलुया परमेश्वर एक कांस्टेंट में जगह में ऐसे ही स्टिक जैसा वैसे ही एक लकड़ी जैसा ऐसा ही स्टिक में रहने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारा साथ रहता है। हम किस जगह में जाता है वो हमारा साथ भी आता है। खुद हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। बाइबल में हम क्लियरली पढ़ेंगे तो मैं जिंदा परमेश्वर हूँ, मैं जीवित परमेश्वर हूँ। हालेलुया। बहुत भक्त लोग भी हमारा परमेश्वर के बारे में बोला है, जिंदा परमेश्वर हमारा बीच में है। ऐसा बात बहुत भक्त लोग भी बोल दिया है। हालेलुया। क्यों ऐसा बात किया है जिंदा परमेश्वर? क्योंकि हमारा आंख के सामने है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। आग की खंभे की जैसा और बादल की खंभे की जैसा, आग की खंभे बादल की खंभे की जैसा उसकी महिमा के द्वारा हमारा बीच में यीशु मसीह खुद परमेश्वर यीशु मसीह का नाम में हमारा बीच में खुद मनुष्य रूप में आया है, हमारे बीच में आया है, हमारे साथ चला है। हालेलुया। यीशु मसीह का चेले लोग भी बोला है, हम उसको टच किया है, हम उससे बात किया है। ऐसा मतलब हमारा यीशु मसीह पिता परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। पिता परमेश्वर कौन है? जिंदा परमेश्वर। जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे शरीर में इस शरीर को, हमारे शरीर को सिर से लेकर पैर तक मंदिर के रूप में बनाया। वही परमेश्वर की जीवन हमारा अंदर आने के लिए चाहता है। इसलिए यीशु मसीह हालेलुया, जैसा यीशु मसीह जिंदा है, पिता परमेश्वर की द्वारा यीशु मसीह जिया है, वैसे ही यीशु मसीह की द्वारा हम लोग जीने के लिए हमारा अंदर मौका दे रहा है यीशु मसीह ने। हालेलुया।
मैं पिता की ओर से मैं जैसा जिया है वैसे ही आप लोग भी मेरा जीवन के द्वारा अब जी सकता है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, मृदों में से बाहर आया यीशु मसीह। एक बार भी ये वचन भी खोलेंगे। हालेलुया। पहला प्रकाशित ग्रंथ पुस्तक में से हमारा यीशु मसीह कौन सा परमेश्वर है एक बार देखेंगे। हालेलुया। प्रकाशित ग्रंथ 1 अध्याय में మృతినైతే నిగాని ఇదిగో యుగయుగములు జీవించున్నాను అనే మాట। ప్రకాశిత గ్రంథ 1 अध्याय में पढ़ेंगे। प्रकाशित ग्रंथ 1 अध्याय में 18 वचन भी पढ़ेंगे। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ युगानुयुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजिया मेरे ही पास है। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह बोल रहा है मैं मर गया था, मैं देख मैं अभी जिंदा हूँ, युगानुयुग जिंदा हूँ, जीविता हूँ। हमारा परमेश्वर युगानुयुग जीने वाला अनंत काल की पिता है। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह युगानुयुग जीने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पृथ्वी को और आसमान को, पेड़ को, सब कुछ बातों को, पत्थर को, हालेलुया, पेड़ को, सब कुछ पदार्थों को, सब कुछ चीजों को एक्सपायर डेट है, लेकिन हमारा परमेश्वर युगानुयुग जीवित रहने वाला परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर। हम लोग भी यीशु मसीह की जैसा हमेशा जीने के लिए उसका चाहता है, अनंत काल जीवन। वही बोलते हैं अनंत काल। हमारा पिता अनंत काल की पिता है। प्रभु यीशु मसीह युगानुयुग जीवन जीवित रह रहे यीशु मसीह जीवन। हालेलुया। युगानुयुग जीव रहे यीशु मसीह। हम लोग भी यीशु मसीह की जैसा परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह की जैसा हम लोग ने युगानुयुग जीने के लिए परमेश्वर चाहता है। इसलिए यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा है। हालेलुया। हमारे पाप को क्षमा करने के लिए, हमारे रोगों को निकालने के लिए क्रूस की जगह में मर गया है। हम ये बातों के ऊपर पक्का विश्वास करते हैं प्रभु की दया से। वो विश्वास की वजह से हमारा अंदर कौन सा आत्मा आया है? युगानुयुग जीने वाला यीशु मसीह की आत्मा आया है। हालेलुया। इतना धन्य की बात है। युगानुयुग जीने वाला, हालेलुया, 100 साल नहीं, 200 ईयर्स नहीं, हालेलुया, युगानुयुग जीने वाला यीशु मसीह की आत्मा को हमने पाया है। सो हम लोग भी स्वर्ग में जाने के बाद यीशु के साथ युगानुयुग जीने के लिए मौका मिलता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए हमको मृत्यु नहीं है। मृत्यु नहीं है मतलब देखिए ये संसार में 100 साल जीने के बाद, समझो 18 साल जीने के बाद, नहीं तो 90 साल जीने के बाद जीवन क्या होता है? स्टॉप हो जाता है। स्टॉप मतलब शरीर अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाता है, प्राण रुक जाता है। प्राण क्या होता है? प्राण रुक जाता है, शरीर अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाता है, प्राण स्टॉप हो जाता है ना। ये शरीर को क्या हो जाता है? मिट्टी में गाड़ा करता है। लेकिन आत्मा है ना, आत्मा हमेशा जीने वाला है। ये आत्मा, हालेलुया, परमेश्वर युगानुयुग जीने वाला परमेश्वर है। हम यीशु को स्वीकार किया है, इसलिए यीशु के साथ युगानुयुग जीने के लिए अनुभव मिलता है। हालेलुया। ये आत्मा को मृत्यु नहीं है, ये आत्मा को मृत्यु नहीं है। युगानुयुग जीने के लिए यीशु की जैसा, यीशु मसीह की राज्य में जीने के लिए हमको मौका दिया है। इसलिए हमारे परमेश्वर युगानुयुग जीने वाला परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, हमारा आंख के सामने हालेलुया आके बात करने वाला परमेश्वर। एक स्टोरी देखेंगे इस समय में। हमारा परमेश्वर जितना जिंदा परमेश्वर है, एक बार दूसरा राजाओं की पुस्तक में 19 अध्याय खोलेंगे। दूसरा राजाओं की पुस्तक में से 19 अध्याय खोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा राजाओं की पुस्तक में 19 अध्याय में 4 वचन पढ़ेंगे। 19 दूसरा राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय 4 अध्याय पढ़ेंगे, 4 वचन पढ़ेंगे। 474 पेज नंबर। ओके, यूनानियम में। हाँ पढ़िए।
2 किंग्स 19 में 4th। हाँ, कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके की सब बातों सुने जिसे उसके स्वामी अश्शूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने के लिए जीवित परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है और जो बातें तेरे यहोवा परमेश्वर सुने हैं उन्हें डांटे। इसीलिए बचे हुए के लिए हाँ, बचे हुए के लिए जो रह गया है प्रार्थना कर। हालेलुया। देखिए यहाँ घटना, यहाँ स्टोरी क्या हुआ है। हालेलुया। बाद में 18 अध्याय 19 अध्याय ध्यान से पढ़िए इसी पुस्तक में, दूसरा राजाओं का पुस्तक में। हालेलुया। 18 अध्याय और 19 अध्याय पूरा पढ़िए, उसी में है हालेलुया, उसकी प्रचार में हालेलुया विषय। हालेलुया। इसे हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। जिंदा परमेश्वर कैसे काम करता है, जिंदा परमेश्वर हालेलुया कैसा हमारा बीच में चलता है, कैसे कैसे हमारा बीच में उसकी कार्य करता है। हालेलुया। एक बार ये देखते समय हमारा अंदर विश्वास बढ़ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए यहाँ क्या हुआ है, यहूदी देश में यहूदी लोगों का, यहूदी लोग रहते समय यहूदी देश में उसके राजा कौन है, उसका राजा का नाम हिजकिय्याह। परमेश्वर ने हिजकिय्याह को राजा ठहराया। हालेलुया। हिजकिय्याह राजा है, वो राज्य करते समय अच्छे से राज किया है यहूदी देश का ऊपर। जैसा दाऊद ने राज किया है वैसा राज किया है ये यहूदी का देश का ऊपर। ऐसा राज्य करते समय, यहूदी देश के ऊपर राज करते समय हालेलुया परमेश्वर भी बहुत प्रसन्न हुआ है। कुछ परमेश्वर ने बोला है, मेरे सामने, मैं जिंदा परमेश्वर हूं, मेरे सामने दाऊद की जैसा आप भी अच्छे से रह रहे हैं। ऐसा स्टेटमेंट दिया परमेश्वर ने हिजकिय्याह के बारे में, क्योंकि परमेश्वर को जो चाहते हैं वैसे ही काम किया है हिजकिय्याह ने। परमेश्वर को जो अच्छा नहीं लगता है ऐसा बातों को निकाल दिया है। हालेलुया। मतलब हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर को सीधा सही रीति से आराधना किया है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता है। सृष्टिकर्ता को सृष्टिकर्ता का रूप में सृष्टिकर्ता को पूजा किया, आराधना किया, सृष्टि को आराधना नहीं किया उसने। ध्यान से सुनेंगे, सृष्टि को आराधना किया है ध्यान से। हालेलुया। लेकिन सृष्टिकर्ता को आराधना किया, सृष्टि को आराधना नहीं किया हिजकिय्याह ने। इसलिए प्रभु ने प्रसन्न हो गया है, मैं जिंदा परमेश्वर हूं, डायरेक्टली मुझसे अच्छे से आराधना किया है। हालेलुया। इसने सृष्टिकर्ता को आराधना किया, सृष्टि को आराधना नहीं किया। मतलब मनुष्य को आराधना नहीं किया, उसने मनुष्य को इज्जत दे दिया, मनुष्य को आराधना नहीं किया। मनुष्य ने बनाया जो कुछ चीज है, हाँ, ऐसा चीजों को आराधना पूजा नहीं किया उसने। हाँ, मनुष्यों की हाथ से बनाया ऐसा बातों को उसने आराधना नहीं किया, सृष्टि को आराधना नहीं किया। जिंदा परमेश्वर को, हिजकिय्याह को राजा के रूप में ठहराया परमेश्वर, हिजकिय्याह को जन्म दिया परमेश्वर, हिजकिय्याह को ज्ञान दिया परमेश्वर, हिजकिय्याह को आत्मा को नरक में नहीं स्वर्ग में लेके जाने वाला परमेश्वर को, हालेलुया, जिंदा परमेश्वर को सही रीति से आत्मा से, सत्य से, पूर्ण दिल से, हालेलुया, ये हिजकिय्याह ने परमेश्वर को आराधना किया है जैसा दाऊद ने किया वैसा। हालेलुया। क्लियरली पढ़ेंगे तो उसको मालूम पड़ जाएगा। पूरा अध्याय पढ़िए, 18 अध्याय पढ़िए, 19 अध्याय पढ़िए, उसमें क्या हुआ स्टोरी। ऐसा आराधना करते समय ये यहूदी का ऊपर एक प्रॉब्लम आया है। प्रॉब्लम क्यों आया है? हालेलुया। देखिए एक प्रॉब्लम आया है। सब प्रॉब्लम आने के विषय के लिए इसका पीछे कुछ कारण है। ये ऐसा इस समय में वो कारण विवरण नहीं कर रहे। ये यहूदी देश के ऊपर बाहर से अश्शूर देश की राजा, बाहर का अश्शूर देश की राजा का जो कुछ मंत्री, राजा का जो कुछ अधिकारी है, वो अधिकारी इस शहरपनाह के पास आया है। शहरपनाह,
यहूदी का शहर पनाह के पास आया, है ना। आके उसका नाम क्या है? रबशाके। उसका नाम रबशाके। कौन रबशाके? कौन है? अश्शूर देश का अधिकारी, बाहर देश का अधिकारी। शहर पनाह मतलब यहूदी देश का शहर पनाह तक आया। आके हालेलुया किसको हालेलुया निंदा कर रहे हैं? जीवित परमेश्वर को निंदा कर रहा है और हिजकिय्याह राजा को ऊपर भी निंदा कर रहा है और जीवित परमेश्वर के ऊपर दूषण जीवित परमेश्वर के ऊपर दूषण की बात कर रहा है और हिजकिय्याह के ऊपर भी दूषण की बात कर रहा है। हालेलुया। ऐसा बात करते समय बहुत डर गया। कौन है? हिजकिय्याह ने बहुत डर गया, क्योंकि ये लोग ने, जो अश्शूर की राज लोग ने पूरा दुनिया को कब्जा में लेकर आ रहा है। वो लोग ने जीत कर आ रहा है। वो अश्शूरी लोग परमेश्वर ने हालेलुया उन लोगों को इतना सामर्थ्य दिया है, ये बात अलग है। लेकिन हालेलुया यहां क्या हो रहे हैं कि देखेंगे, इतना सामर्थ्य है लोगों, अश्शूरी राज लोग पूरा दुनिया को ऊपर जीत के आ रहा है। ऐसा आते समय ये छोटा देश यहूदी देश के ऊपर जो राजा है, कौन है? हिजकिय्याह राजा का यहूदी राज्य का शहर पनाह तक आके दूषण कर रहा है, परमेश्वर को दूषण कर रहा है और राजा के ऊपर भी दूषण कर रहा है, निंदा कर रहा है। कैसे निंदा किया? एक बार देखेंगे, ये वचन पढ़ेंगे। निंदा कैसे किया है हम बोल नहीं सकता है, मुंह से भी बोल नहीं सकता है, ऐसा निंदा किया है उसने। हालेलुया। एक बार 19 अध्याय में कैसे निंदा किया है उसने, एक बार देखेंगे। एटीन में 19 पढ़िए। 18 में 19, 18 का 19 पढ़िए। रबशाके ने उनसे कहा हिजकिय्याह से कहो कि महाराजा दिराज अर्थात अश्शूर राजा यो कहता है, तो किस पर भरोसा रखता है? तू जो कहता है कि मेरा यह युद्ध के लिए युक्ति और पराक्रमी है। वह तो केवल बात है। देखिए कैसे निंदा कर रहे। देखो बार बार आप लोग बोलते हैं मेरे लिए युक्ति पराक्रमी परमेश्वर है, मेरे वो है, मेरा पास ये है, ऐसा बड़ा बात करता है। ऐसा बात कहां गया है? देखो मैं आपको कब्जा करने के लिए यहां तक मैंने आया। कैसे निंदा करे। देखो ऐसे निंदा बाहर का, मसीह में आने के बाद भी बाहर का लोग भी शायद ऐसा निंदा करता है। हालेलुया। शहर पनाह के पास आने के बाद निंदा कर रहा है। आपका चरण स्थान कहां हो गया? आप किसको ऊपर आदर हो गया है? आपका आदर कहां गया है? मैं इतना तक आया आपको मार डालने के लिए, मैं इतना तक आया आपको सत्यानाश करने के लिए, आपका शहर को। ऐसा निंदा की बात कर रहा है। आपने जो ऊपर आदर हो गया, आपका परमेश्वर कहां है? आपको जिंदा परमेश्वर बोल रहे ना, मैं जिंदा परमेश्वर मेरा पास है, ऐसा बोल रहे ना, कहां हो गया है? कहां गया है? ऐसा निंदा की बात कर रहा है। और एक बात किया है, निंदा की बात। देखो आप तो मोटा छोटा राज्य है, मैं तो संसार को जीतने वाला लोग है हम लोग। सो आपका पास सैनिक लोग भी नहीं है। देखो मैं एक हालेलुया, मैं एक थोड़ा रद्द को मैं आपको देता हूं, वो रद्द पकड़ कर मेरा ऊपर युद्ध में आ जाओ। मतलब आपका पास इतना सामर्थ्य भी नहीं है। ऐसा टड्डा कर रहे, क्या बोलते हैं? टट्टा कर रहे ऐसा। हालेलुया, ऐसा टट्टा कर रहे हैं। हालेलुया। देखेंगे 23 पढ़ेंगे इसी में। तो अब मेरे स्वामी अश्शूर के राजा के पास कुछ बंधक रख, तब मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा। 2000 घोड़े दूंगा। हालेलुया। आपका पास सैनिक लोग भी नहीं है, आपका पास रथ भी नहीं है, बारी मुझको ऊपर युद्ध करने के लिए मैं देता हूं।
हालेलुया। देखो इतना जिंदा परमेश्वर को, जिंदा परमेश्वर की सामने आराधना करने वाले लोगों को ये रबशके इतना निंदा कर रहा है। देखो हालेलुया। एक बार हम प्रभु में आते समय प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं किया, बात नहीं करता है ऐसा लोग भी हालेलुया शायद हमसे हालेलुया ऐसा बात करता होगा। हालेलुया। देखिए और पढ़ेंगे। और इसना देखिए आपको युद्ध करने के लिए भी आपको ताकत नहीं है। मैं देता हूं, कितना घोड़े देता हूं आपको, रथ कितना रथ को देता हूं, 200 रथ को मैं आपको देता हूं, वो पकड़कर मेरे ऊपर युद्ध में आ जाओ, ऐसा टट्टा कर रहे। हालेलुया। और हालेलुया 24 वचन पढ़ेंगे तो मेरा पास, रबशके बोल रहे और निंदा कर रहे, मेरा पास जो व्यक्ति है शक्तिहीन व्यक्ति है, मतलब मेरा पास जो व्यक्ति है वो हालेलुया बल नहीं है, ऐसा व्यक्ति को ऊपर जय पाओ देखेंगे, ऐसा भी टट्टा कर रहा है। एक बार पढ़ेंगे 24। फिर तो मेरे स्वामी के हाँ, छोटे से छोटे कर्मचारी का भी, छोटे से छोटे कर्मचारी का भी कहा ना मानकर, हाँ क्यों रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया 24 में ना, छोटे से छोटे कर्मचारियों को, छोटे से छोटे कर्मचारी के ऊपर भी आप जय नहीं पाएगा। हमारे पास छोटे से छोटे कर्मचारियों भी का ऊपर भी आपका देश जय नहीं पाएगा। इतना निंदा की बात किया है उसने। और हालेलुया वो लोग ने हिजकिय्याह राजा और उसके साथ जो लोग हैं डर गया और बहुत अपमान में, बहुत निराशा में आ गया। उन लोग ने आने के बाद उन लोग ने क्या बात की आपको मालूम है? हिजकिय्याह राजा का पास जो अधिकार लोग क्या बोले हैं, रबशा जी आपका भाषा, अपने भाषा में बात कीजिए, हमारा भाषा में मत बात कीजिए, हमारा यहूदी की भाषा में मत बात कीजिए। आपका जो भाषा है ना वो भाषा हमको मालूम है। हालेलुया वो भाषा में हमसे बात कीजिए। क्यों ऐसा बात किया है? क्योंकि सब लोग सुन रहा है। शहरपना का पास से बात कर रहा है। बहुत लोग हालेलुया यहूदी की लोग हालेलुया वो बात भी सुन रहा है। इतना शेम आ रहा है, इतना निंदा आ रहा है, हालेलुया इतना निंदा आ रहा है। इसलिए हमारा भाषा में मत बात करो, अपने भाषा में बात करो, हमको मालूम है वो भाषा में बात करो। ये भी पढ़ेंगे एक बार हालेलुया 26 में पढ़ेंगे, 26 में पढ़ेंगे जल्दी। तब हिल्किय्याह के पुत्र एलियाकीम और शबना और योआह ने रबशके से कहा, अपने दासों से अरामी भाषा में बात कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं और हमसे यहूदी भाषा में शहरपना पर बैठे हुए लोगों के सुनते बातें ना कर। हालेलुया। देखो जिंदा परमेश्वर को लोग ने आराधना कर रहे, इतना निंदा आ रहा है। देखो जिंदा परमेश्वर को आराधना कर रहा है लेकिन इतना निंदा आ रहा है। देखो उन लोग ने अपना भाषा, मेरा भाषा बात करो, अपने भाषा में बात करो, हम लोग ऐसा विनती भी कर रहा है उन लोग ने। लेकिन बाद में हालेलुया ये रबशके और बात किया है। नीचे वचन पढ़ेंगे तो हम मुंह से भी बोल नहीं सकता है, ऐसा निंदा किया है, ऐसा निंदा किया है। सब लोगों को ऊपर और चिल्ला के बात कर रहा है। हिजकिय्याह का बात को मत सुनो, हिजकिय्याह का बात को सुनकर आप मोसपो दंडन के आप धोखा मत खाओ, ऐसा वार्निंग दे रहा है रबशके ने। हालेलुया ऐसा वार्निंग कर रहा है, क्योंकि ये हिजकिय्याह राजा हमेशा बोलता है जिंदा परमेश्वर को आराधना करेंगे, जिंदा परमेश्वर को स्तुति करेंगे। कहाँ है जिंदा परमेश्वर? हम लोग पूरा दुनिया को ऊपर जीत करके यहां तक आया। हालेलुया। इसलिए जरूरी है छोटा देश यहूदी की देश को हम कब्जा करने वाला है। इसलिए हिजकिय्याह की बातों के ऊपर आप ध्यान मत करो। जिंदा परमेश्वर बोल रहा है, इसलिए ऐसा वार्निंग भी दे रहा है। उन लोग ने क्या किया? उन लोग ने चुपचाप में हो गया, चुपचाप में। क्योंकि 36 में पढ़ेंगे तो चुपचाप में बैठा है हिजकिय्याह, क्योंकि एक समय बाहर का लोग बात करते समय, हमारा भाई लोग बहन का लोग बात करते समय एक बार हम चुपचाप में रहना चाहिए, क्योंकि काम करने वाला जिंदा परमेश्वर है, हम लोग नहीं है। हालेलुया चुपचाप से हालेलुया जिंदा परमेश्वर को हम पवित्र से
उसको आराधना करते समय, पवित्र दिल से हालेलुया उसको स्तुति करते समय उसको समय दिखाएगा। उन लोगों ने क्या किया है, अब पढ़ेंगे 36, पढ़ेंगे जल्दी 36। परंतु सब लोग चुप रहे, परंतु सब लोग चुप रहे, हालेलुया। उसके उत्तर में और उसके उत्तर में एक बात भी ना कही, ये एक बात भी नहीं कही, क्योंकि राजा की क्योंकि बोलने के लिए कुछ नहीं है यहाँ। हाँ, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि हाँ उसको उत्तर ना देना। उसको उत्तर ना देना, कुछ भी उत्तर नहीं बोल रहे। ये रब्शक की भारी भारी बात कर रहा है। हाँ? गाली हाँ, गाली भी दे रहा है रब्शा के, इतना निंदा की बात कर रहे हैं। उन लोग ने चुपचाप में बैठा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चुपचाप में बैठ के क्या किया है उन लोग ने, इसकिया मंदिर में गया है। इतना बात को देखो, मंदिर में इसकिया राजा ने क्या किया है, मंदिर में गया। मंदिर में जाके, मंदिर मतलब क्या है, यहोवा मंदिर मतलब जिंदा परमेश्वर की मंदिर, जीवित परमेश्वर की मंदिर, हालेलुया। सारे दुनिया को, आसमान को, पृथ्वी को सृजन किया परमेश्वर, वो परमेश्वर की मंदिर में गया है, हालेलुया। आज का मंदिर बोलेंगे तो कौन है, हम लोग। ये मंदिर है ना, ये मंदिर को हालेलुया बनाया, हालेलुया, एक ही एक परमेश्वर है, वही है हालेलुया यहोवा परमेश्वर, वही है यीशु मसीह, हालेलुया। उसका हालेलुया हिजकिय्याह ने मंदिर में गया है। मंदिर में जाके क्या किया है, परमेश्वर को प्रार्थना किया। रब्शाक ने जो बात किया है, रब्शाक से जो लेटर आया है, वो लेटर मंदिर में लेकर परमेश्वर को दिखाया, परमेश्वर की मंदिर में रखाया। रखकर क्या कर रहे, प्रार्थना कर रहे, क्योंकि जिंदा परमेश्वर है वो परमेश्वर, मतलब जीवित है, मुर्दा है नहीं, जीवित है। ये लेटर में जो कुछ बात है वो बात हालेलुया उसने रब्शा के जो बोला है, ये बात को सुनने के लिए कान है हमारा परमेश्वर को, काम करने के लिए हाथ है हमारा परमेश्वर को, देखने के लिए आंख है हमारा परमेश्वर को, कान है, हाथ है, हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है, हालेलुया। ऐसा हालेलुया विश्वास के साथ मंदिर में जाके वो लेटर्स मंदिर में रखकर प्रार्थना शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करते समय हालेलुया उन लोगों के सामने एक भविष्यवक्ता आया। भविष्यवक्ता आके बोला है, डरो मत, हमको विजय परमेश्वर देने वाला है, हालेलुया, डरो मत, हमको विजय परमेश्वर देता है। एक पास्टर ने, एक भविष्यवक्ता ने मंदिर के अंदर क्या बोला है, एक यशायाह भविष्यवक्ता ने क्या बोला है, डरो मत, परमेश्वर हमको जय देता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 19 और हालेलुया, और तीसरा 19 में 2 वचन और 3 वचन पढ़ेंगे, तो एक बार पढ़ेंगे 2 वचन और 3 वचन। प्रार्थना की परमेश्वर से एक वचन आया है, हालेलुया। पढ़िए 19। उन्होंने उससे कहा क्या यो कहता है, हाँ, आज का दिन हाँ, संकट और हाँ, बस्तना हाँ, और निंदा का दिन है। हाँ, बच्चों के जन्म का हाँ, समय जो हुआ पर हाँ, जच्चा को जन्म देने का बल न रहा। हाँ, हाँ, ओके। 3 वचन पढ़ेंगे। 3 वचन हाँ, 9 है ना, ओके। 7 वचन पढ़ेंगे, 7 वचन। सुन, मैं उनके मन को हाँ, प्रेरित करूंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उनको उसी के देश में तलवार से मारवा डालूंगा। हालेलुया, उनके देश में मैंने तलवार से मार। इतना घमंड किया जिंदा परमेश्वर के ऊपर, इतना निंदा बात किया, इतना वो बात किया परमेश्वर को, मैंने क्या वो व्यक्ति को मैं क्या करता हूँ, उसी देश में मैं मार डालूंगा, ऐसा परमेश्वर की वचन आया है, हालेलुया। हमको निंदा आएगी तो, हमारा ऊपर निंदा करेंगे तो हमारा परमेश्वर 2 काम करता है, बदल करेंगे तो उन लोगों को बदल करता है, उन लोगों का पाप ज़्यादा हो गए तो निकलता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे भी हमारा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, काम करता है। देखिए इस मंदिर में
रक्षा के बात पकड़कर, कागज पकड़कर हिजकिय्याह परमेश्वर से प्रार्थना करते समय परमेश्वर से एक वचन आया, डरो मत, जैसा आया है वैसे ही पीछे जाएगा। और उसकी देश में, और उसका अपने देश में, रक्षा के और अश्शूर की देश में, अपने देश में तलवार से मार डालूंगा। ऐसे परमेश्वर की वादा आया है। वादा आने के बाद हिम्मत से रहा है उन लोग ने, हिम्मत पाया उन लोग ने। पहला हम हिम्मत कहाँ पाना है? वचन से हिम्मत पाना है। हालेलुया। वचन से हिम्मत पाने के अनुभव आता है। देखिए ये लोग हिम्मत पाने के बाद सच में क्या हो गया है, बाद में क्या हो गया है, हम स्टोरी देखेंगे तो बाहर का वो अश्शूर के देश लोग का सैनिक लोग आया है, पूरा कब्जा करने के लिए आया है। उसी रात को हालेलुया एक दूत को भेजा है परमेश्वर ने। एक दूत क्या किया है? 1,80,000 लोगों को, शत्रु लोगों को मार डाला है। हालेलुया। हाँ पढ़िए ये भी दूत ने क्या किया है, दूत का विषय में 35 पढ़ेंगे। 19 में 35 दूत ने क्या किया है उस समय में। हालेलुया। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 हजार पुरुषों को मारा। 1,85,000 को पुरुषों को हाँ मारा। हालेलुया। और भोर को जब लोग उठे हाँ तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। हाँ प्रेज द लॉर्ड। बाद में क्या हो गया? इतना शत्रु लोगों को मारा लेकिन राज जिंदा है ना? अश्शूर की राज जिंदा, शत्रु लोग तो मर गया है। एक ही रात में एक दूत आके 1,85,000 शत्रु लोगों को मार डाला है। बाद में राजा का विषय क्या हुआ गया है? राजा उसके अपने मंदिर में जाके अपने मंदिर में उसके देवताओं को आराधना करते समय कौन है? अश्शूर की देश का राजा जो निंदा करने के लिए भेजा है। वो राजा, अश्शूर की राजा अपने देवता के बीच में ऐसा पूजा करते समय पीछे से कौन आया है? शत्रु लोग आके, उसका बेटा लोग आके पापा को क्या किया है? मार डाला है। एक बार वे वचन पढ़ेंगे, क्लास 36 पढ़ेंगे, 36 और 37। तब अश्शूर की राजा सनहरीब चल दिया हाँ और लौटकर हाँ निनवे में रहने लगा। हाँ वहाँ वह अपने देवता हाँ निश्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि हाँ अदीमेलेक और रहेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। तब उनका पुत्र एसर्लीहोन उनके स्थान पर राज्य करने लगा। हालेलुया। देखो निंदा, प्रभु जिंदा परमेश्वर को निंदा किया वो व्यक्ति कैसे मर गया है उसके देश में, अपने देश में। हाँ अपने देवता के सामने पूजा करते समय पीछे से उसका खुद पुत्र लोग आके मारा। दो बेटे आके क्या किया है? तलवार से मार डाला है, तलवार से मारा है। इतना परिस्थिति आया क्योंकि जिंदा परमेश्वर के ऊपर निंदा किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब ये हालेलुया, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर को निंदा करने वाला लोग और हमको निंदा करने वाले लोगों को यीशु मसीह आज फिलहाल क्षमा कर रहा है। हालेलुया। आज नहीं मार डाल रहा है, नहीं मार रहा है। हाँ नहीं मार रहा है। परमेश्वर उन लोगों को क्षमा कर रहा है। यीशु मसीह क्यों क्षमा कर रहा है आज का दिन में? वो लोग हालेलुया वो लोग को अवकाश दे रहा है, मन फिरा होने के लिए अवकाश दे रहा है। हालेलुया। और हमारा साथ परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर हमारा साथ रहकर हालेलुया आने वाला दिनों में जो कार्य कर रहा है वो कार्य को भी देखकर वो लोग विश्वास में फिर वापस हमारा पास आने के लिए, मतलब जिंदा परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए वेट कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया।
ऐसा परमेश्वर अवकाश दे रहा है जिंदा परमेश्वर को निंदा करने वाला लोगों को, जिंदा परमेश्वर को आराधना करने वाला लोगों को निंदा किया, ऐसा लोगों के लिए परमेश्वर वेट कर रहा है। हालेलुया। और इतना भी वेट करने के बाद ज्यादा हो गए तो, उन लोगों का पाप ज्यादा हो गए तो हालेलुया निकलने के लिए भी तैयार है। कैसे भी जिंदा परमेश्वर क्या करता है? काम करता है। सब लोग बोलिए, जिंदा परमेश्वर क्या करता है? काम करता है। जिंदा परमेश्वर काम करता है। देखिए हिजकिय्याह 4 अध्याय 19 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो हिजकिय्याह एक बात मन में एक बात है, क्योंकि मैं मंदिर में जाके इस पत्थर को पकड़कर इस कागज को पकड़कर मैं मंदिर में जाके प्रार्थना करेंगे तो मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। जिंदा परमेश्वर की कान में ये बात पहुंचेगा। हालेलुया। इसलिए कान में पहुंचने के बाद उसने काम करेगा। हालेलुया। शत्रु को मार डालेगा, शत्रु का ऊपर पलटा का काम करेगा हमारा परमेश्वर। ऐसा उसने सोचकर हालेलुया जिंदा परमेश्वर के सामने गया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाले 4 वचन और एक बार पढ़ के 4 वचन 19 में 4 वचन 19 में 4 वचन। कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ। रक्षा की सब बातों सुने, हाँ। जिसे उसने स्वामी अश्शूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करते हो करने को भेजा है, और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है उन्हें डांटे। हालेलुया। उन्हें सुने हैं, डांटे। मतलब हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, कंपलसरी हालेलुया एक्शन लेता है, एक्शन की काम करता है, एक्शन में करके दिखाता है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। करेंगे तो क्षमा करता है, करेंगे तो हालेलुया और दूसरा करके काम करता है। कैसे भी हमारा परमेश्वर एक्शन करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। रोशंगल देवुडु हालेलुया। जीलस गॉड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीलस गॉड है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में क्लियरली लिखा है, एक्सोडस निर्गमन में 20 अध्याय में 5 वचन पढ़ेंगे तो, और निर्गमन 34 में 14 वचन पढ़ेंगे तो हमारा परमेश्वर कौन है? हालेलुया जेलस गॉड, मतलब जलन से काम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया जलन से काम करता है। हम परमेश्वर के पास आया है, उसकी आराधना कर रहा है, बाकी का लोग बाहर का लोग कुछ निंदा करेंगे तो हालेलुया हमको हमारे ऊपर निंदा करेंगे तो, अरे यीशु के पास आपने गया है, क्या किया है आपने? यीशु मसीह कुछ करने वाला नहीं है। यीशु मसीह कुछ करने वाला नहीं है। ऐसा बात बाहर का लोग कुछ बोलेंगे तो वो बात हमारे परमेश्वर के कान में जाने के बाद जलन से काम करता है हमारा परमेश्वर, क्योंकि जलन से काम करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। एक बार ये वचन पढ़ेंगे, जलन की बात है। एक्सोडस 20 में 5 वचन, निर्गमन पुस्तक में 20 अध्याय में 5 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया हमारा परमेश्वर जलन से काम करने वाला परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। रोशन कलिंग देवुडु जीलस गॉड। हालेलुया। हाँ 20 में 5 वचन पढ़ेंगे। तू अपने दंडवत ना करना, तू अपने उनको दंडवत ना करना, तू अपने और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर। हमारा परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है? जलन रखने वाला परमेश्वर। हमारे ऊपर कुछ कोई निंदा करेंगे तो हम प्रार्थना कर रहे, क्यों प्रार्थना कर रहे? ज्यादा प्रार्थना कर। कोई भी आपको बोलेगे तो ज्यादा प्रार्थना कर रहे, आपको बोलेगे तो क्यों इतना ज्यादा प्रार्थना करो? ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए और ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हालेलुया इसकी ने क्या किया है? कागज पकड़कर परमेश्वर की मंदिर में आके ज्यादा प्रार्थना किया। इस पहले ही जिंदा परमेश्वर ऐसे पकड़कर दाऊद की जैसा आराधना किया है। जब रब्शाके के आने के बाद और ज्यादा प्रार्थना किया है। कोई भी बोलेगे तो आपसे आप ज्यादा प्रार्थना कर रहे, कम करो, ऐसा बोलेगे तो हम लोग समझना चाहिए मैं ज्यादा करना चाहिए अभी। हालेलुया अभी तक मैंने किया है, इससे ज्यादा करना। कोई भी आपको देखकर कोई बोलेगे तो आप ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं ऐसा बोलेगे तो उसका मीनिंग क्या है? और ज्यादा करना है हम लोग ने, क्योंकि हालेलुया कोई भी हमको निंदा करते समय हमारा परमेश्वर हालेलुया रोशन गली ने देवुडु दान के जलन रखने वाला परमेश्वर है। जलन रखता है हमारा परमेश्वर, जलन रखकर उसने काम करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। इसलिए हालेलुया हमारा परमेश्वर उसके काम दिखाता है,
उसके लिए हम चुपचाप से रहकर उसके प्रार्थना में बढ़ना चाहिए बस। हालेलुया। हम निंदा स्वीकार करेंगे तो एक ही एक काम करना है, इसकी एक जैसा। हालेलुया। जिंदा परमेश्वर के सामने डीपली जाना चाहिए और डीप में जाना चाहिए और डीप में प्रार्थना में जाके चुपचाप में रहकर डीप में प्रार्थना करके जाके देखो, हालेलुया, जिंदा परमेश्वर की काम आपका जीवन में शुरू हो रहा है इन जीसस में। जिंदा परमेश्वर की काम शुरू होने के लिए हालेलुया हम डीपली प्रार्थना में बढ़ना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं कभी भी ऐसे ही सोचता हूँ, हालेलुया, कोई भी अब ज़्यादा पास्टर जी ज़्यादा बोल रहा है, पास्टर जी ज़्यादा ऐसा कुछ बोलेंगे तो मैं मन में चाहता हूँ हाँ अभी मैं ज़्यादा करना चाहिए। हालेलुया, स्तोत्रम, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर हमारे बातों को लेकर जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमेशा बाइबल में देखेंगे तो फरो के टाइम में हमारा परमेश्वर 10 प्रकार की महामारी क्यों किया है? क्योंकि हमारा परमेश्वर उसकी शक्ति को देखने के लिए जलन रख कर काम करने वाला है। अरे इस मिस्र की देश में मेरा लोग गुलामी की अवस्था में है, देखो इन लोगों का साथ मैं हूं, मैं करके दिखाता हूं। ऐसा जलन से काम किया है परमेश्वर ने। 10 प्रकार की महामारी दुनिया में अभी भी कभी भी ऐसा महामारी उस समय में किया है परमेश्वर ने। ऐसा अद्भुत कार्य, चमत्कारी कार्य कहां भी नहीं हुआ। हालेलुया। आकर में हालेलुया उन लोगों को बाहर निकलते समय एक कार्य किया है, पस्का पासोवर और समुद्र डूबा का काम। इतना परमेश्वर इतना भारी बल क्यों दिखाया परमेश्वर? क्योंकि जलन से काम करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, करके दिखाता है। जितना लोग निंदा किया है, जितना लोग हालेलुया कम करके नीचे करके सोचा है, आपके लिए सोचा है, आपके लिए बात किया है, उन लोगों के सामने जलन से काम कर कर वो काम दिखाने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सच में हुआ एक घटना है, एक फिलोसोफर, ग्रेट फिलोसोफर, दुनिया में ग्रेट फिलोसोफर, 19वीं सेंचुरी में एक बात हुआ है। ग्रेट फिलोसोफर मतलब बहुत ज्ञानी आदमी दुनिया में उस जमाने में 19वीं सेंचुरी दुनिया में इतना बढ़कर ज्ञानवान फिलोसोफर, ज्ञानवान आदमी नहीं है। ऐसा एक आदमी है, उसका नाम फ्रैंक मोरिसन। इतना ज्ञानवान व्यक्ति, हर सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्ञान है, फिलोसोफर। इतना ज्ञानी व्यक्ति ने सब दुनिया को मालूम पड़ गया है, वो व्यक्ति ज्ञानवान व्यक्ति है फ्रैंक मोरिसन। सब लोग को मालूम पड़ गया है ये व्यक्ति ज्ञानवान व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति का पास बहुत लोग, थोड़ा लोग क्या किया है, ऐसा व्यक्ति का पास उसका फ्रेंड्स, फ्रैंक मोरिसन, उसका फ्रेंड्स ने क्या किया है, बहुत पैसा पकड़कर आया है उसका पास, फ्रैंक मोरिसन का पास पैसा पकड़कर आके उसके हाथ में दे दिया है। देखकर फ्रेंड्स ने बोला है फ्रैंक मोरिसन से एक बात बोला है, फ्रैंक मोरिसन आप बहुत ज्ञानवान व्यक्ति है, दुनिया में ग्रेट फिलोसोफर, ज्ञानवान व्यक्ति है, इसलिए आज एक काम करो, यीशु मसीह झूठा है ऐसा बात आप निरूपण करके बोलना चाहिए दुनिया को, क्योंकि आप ज्ञान व्यक्ति है ना, आपका मुंह से आया हुआ बात सब लोग सुनेगा। यीशु मसीह जो क्रूस की सूली में मर गया है ये बात झूठ है, और गाड़ा हो गया ये बात झूठ है, और तीसरे दिन जी उठ गया ये बात झूठ है। क्योंकि यीशु मसीह का लोग क्या बोलते हैं, मसीह लोग क्या बोलते हैं, मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, मुर्दों में से बाहर आया यीशु मसीह, जिंदा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, हमारे बीच में यीशु मसीह है, मैं यीशु मसीह को देखा, मैं यीशु मसीह को देखा, मैं यीशु मसीह से महसूस पाया, ऐसा लोग बोल रहे, बोलकर पूरा दुनिया में क्रिश्चियंस लोग बढ़ रहा है। ये बात अच्छा नहीं लगे हम, ये बात अच्छा नहीं लग रहा हमको, इसलिए ये पैसा ले लो, ये पैसा पकड़कर आपने थोड़ा हालेलुया डिस्कवरी करो, हिंदी में क्या बोलते हैं, आपने थोड़ा ढूंढो, काम करो, हालेलुया ऐसा काम करके एक हालेलुया स्टेटमेंट तैयारी करो, एक बात बोलो दुनिया के लिए, यीशु मसीह झूठा है, यीशु मसीह जिंदा नहीं है, मर गया है, ऐसा बात बोलो। उसने क्या किया, उस दिन से उसने काम करना शुरू किया। कौन? फ्रैंक मोरिसन, ए ग्रेट फिलोसोफर। क्या किया है, यीशु मसीह के बारे में
यीशु मसीह को पुस्तक पढ़ना, बाइबल पढ़ना, इस्राएल के देश में जाना, इस्राएल के देश में खोजना। हाँ, यरूशलेम का जगह में गया है। यरूशलेम की जगह में जाने के बाद उधर यीशु मसीह कहाँ कहाँ जिया है वो एरिया को देखा है। देखने के बाद उधर यीशु मसीह का जो सूली पे मर गया है उसका पहाड़ का ऊपर गया है। बाद में यीशु मसीह को गाड़ा किया है उस जगह, और ये कब्रिस्तान की जगह में गया है। ये सब उसने खोजा है, मतलब ये इन्वेशन किया है। ये सब उसको साइंटिस्ट है ना, इसलिए सब हर बातों को उसके आंख से देखा है। देखकर हर बातों के लिए उसने स्टडी किया है। बहुत साल, थोड़ा साल स्टडी किया है। स्टडी करने के बाद उसको बाद में फाइनली इसने एक बुक अच्छे से लिखा है। एक बुक लिखा है, हु मूव्ड द स्टोन, ऐसा एक बुक लिखा है। वो बुक बहुत फेमस हो गया। मतलब ये बुक का नाम क्या है? हु मूव्ड द स्टोन, मतलब वो पत्थर को कौन निकाले है, वो पत्थर को कौन निकाले है, ऐसा एक बुक लिखा है। उसका बुक में उसने प्रचार कर रहा है यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, उसने मुर्दों में से बाहर आया। मैं अजबुक हो गया उसके स्टोरी को देखकर, मेरा हृदय बदल हो गया है। मैं सोचा है उसने झूठ है, लेकिन मैं पूर्ण दिल से मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। वो मुर्दों में से बाहर आया, हमारे पापों के लिए मर गया। वो असली परमेश्वर यीशु मसीह है। यीशु को छोड़कर दूसरा परमेश्वर है नहीं है। मुर्दों में से बाहर आया, हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा हो गया। सभी बात यीशु ने अद्भुत कार्य किया है, सब बात सही है, सच्चाई है, ऐसा उसने बात में हालेलुया लिखा गया है। दुनिया को हालेलुया ज्ञानवान व्यक्ति बोल दिया है। जैसा नेबुकदनेस्सर राजा दुनिया में पालन किया, नेबुकदनेस्सर राजा परमेश्वर के बारे में गवाही दे दिया है, वैसा फ्रैंक मोरिसन भी क्या किया है? यीशु मसीह के बारे में दुनिया को बोला है यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए, जलन से काम करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। कोई भी निंदा करने के लिए आएगा तो यीशु के ऊपर, कोई भी यीशु के पास लोग जा रहा है, उन लोगों को सतावट करने वाला लोग तैयारी हो रहे हैं तो होने दो, लेकिन जलन से काम करके दिखाने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। सारे फरो की सेना लोगों को समुद्र में डुबाया परमेश्वर, हालेलुया। आग की भट्टी में प्रकट हुआ परमेश्वर, हालेलुया। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। फ्रैंक मोरिसन जीवन में हालेलुया सच्चाई दिखाया परमेश्वर, हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे बीच में हालेलुया जलन से काम करने वाला परमेश्वर है। रोशंकलीन देवुड़, हालेलुया, जलन से काम करने वाला परमेश्वर है। उसने कार्य करके दिखाएगा इन जीसस ने। हम लोग एक ही काम करना है, उसमें डीप जाना है बस। उसमें कागज पकड़कर हिस्किया उसको मंदिर में जाके क्या किया है, कैसा प्रार्थना किया है, हालेलुया। निंदा ज्यादा आएगी तो ज्यादा प्रार्थना करना, एक ही बात काम करना। निंदा एक बार फोन करके, पास्टर जी मैं यीशु के पास आया ना, मेरे भाई ने ऐसा निंदा कर रहे, मेरे बहन ने ऐसा निंदा कर रहे, मेरे आसपास लोग ने ऐसा निंदा कर रहे, उसका मतलब क्या है? अभी क्या करना है? इसकी जैसा मंदिर में जाके कागज पकड़कर डीपली प्रेयर में गया है, प्रभु में डीपली जाओ। प्रभु में डीपली जाएंगे तो हालेलुया हमारा परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है? जलन से काम करने वाला परमेश्वर का हाथों में से कार्य आएगा, आंखों में से कार्य आएगा, हालेलुया, मुंह से भी कार्य आएगा इन जीसस नेम, हालेलुया। हमारा गांव में आंध्रा में एक आचार्य मानव का एक ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुआ, उसका नाम है आर के मूर्ति। बहुत ब्राह्मण लोग, पंडित लोग हैं, बहुत निष्ठा क्या बोलते हैं, बहुत ब्राह्मण का श्रद्धा भक्ति करने वाला लोग हैं। मूर्ति पूजा, मूर्ति के सामने पूजा करने वाले लोग हैं आर के मूर्ति। आप गूगल में टाइप करके देखिए, यूट्यूब में भी टाइप करके देखिए आर के मूर्ति, ऐसा टाइप करके देखिए, उसका पूरा प्रचार आएगा, लेकिन तेलुगु भाषा में आएगा। देखिए हमारा गांव में इतना आर के मूर्ति आचार्य, मतलब पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है, पंडित है, पंडित है। उसने उसका सामने देखा है, क्रिश्चियन लोग उसके सामने देखा है, क्रिश्चियन लोग बहुत बढ़ रहे, कलीसिया में लोग जा रहे, मिशन बाहर का मिशनरीज लोग, बाहर देश में से मिशनरीज लोग आके सेवा कर रहे, उन लोगों को सेवा में यीशु के बारे में बोल रहा है। आई तो उस समय में वो आचार्य या आर के मूर्ति उस समय में बहुत निंदा किया।
मिशनरी लोगों को, पास्टर लोगों को ऊपर निंदा किया। वो लोग पैसे के लिए ऐसे ही बात करता है। वो लोग ने धर्म परिवर्तन करने के लिए आता है। हमारा पास अच्छा धर्म है, हिंदू धर्म है, हमारा पास अच्छा धर्म है, वो धर्म को छोड़कर उस धर्म में जाने के लिए जरूरत क्या है? उन लोग ने पैसा के लिए ऐसा बात करता है, उन लोग ने पैसा के लिए ऐसा बात करता है, ऐसा बहुत निंदा किया है। निंदा करके बहुत नफरत से बात किया, यीशु का लोगों से बहुत नफरत से बात किया है। वो बात तो कौन सुना है? जिंदा परमेश्वर के कान का पास गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार क्या हो गया है, उसका जीवन में जॉब नहीं है, ऐसा एक स्थिति में आ गया। क्या बोलते हैं, आचार्य आर के मूर्ति, जॉब नहीं है, ऐसा एक स्थिति में आ गया। उसने स्थिति में आने के बाद उसका रिलेटिव्स में एक चाचा है, चाचा का पास गया है। जाने के बाद चाचा ने एक काम दे दिया है, हमारे पास पुस्तक आ रहे, एक एक पुस्तक को हम लोग ने क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, मतलब हमारा तेलुगु भाषा में ट्रांसलेट करना है। ये पुस्तक इंग्लिश में है, ये इंग्लिश पुस्तक को हमारा तेलुगु भाषा में ट्रांसलेट करना है। मेरा पास काम ज़्यादा हो गया, मुझे हेल्प करने के लिए आएगा, मैं सैलरी दूंगा। हाँ चाचा मैं आऊँगा। चाचा का पास काम में गया। ये कौन सा पुस्तक है? बाइबल में से यूहन्ना सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार का इंग्लिश पुस्तक है, बाहर से आ रहे, वो तेलुगु में ट्रांसलेट करना है। हालेलुया। उसने बहुत नफरत आ गया उसको, अरे मुझे अच्छा नहीं लगता है इस पुस्तक को, इस पुस्तक के बारे में बहुत मैंने दूषण किया है, यही पुस्तक पकड़कर मेरे पेट भरने के लिए मैं ट्रांसलेट करना है क्या? मैं नहीं करूंगा। नहीं करके पीछे गया है, उसने ढूंढा है, किसी जॉब नहीं मिला है उसको। फिर वापस यही इसी के पास आया, चाचा मैं ट्रांसलेट करूंगा। उसने नफरत की हृदय के साथ ट्रांसलेट करना शुरू किया है, नफरत की हृदय के साथ, है ना। ट्रांसलेट करके ट्रांसलेट करने के बाद मिशनर लोग हजबुक हो गया है। अरे इतना, क्योंकि पंडित है ना, ब्राह्मण लोगों के पास बहुत भाषा का ज्ञान है ना, हमारा मिशनरी लोग बहुत अजूब हो गया। अरे इतना अच्छे से एक लाइन टू लाइन अच्छे से जैसा ही वैसा ही ट्रांसलेट किया, बहुत ट्रांसलेट किया। हाँ बहुत अच्छे से ट्रांसलेट किया। हर एक मिशनरी लोग, हर एक पासवान लोग, पास्टर लोग क्या बोला है आपको मालूम है? उस समय में आर के मूर्ति पर, आर के मूर्ति को मैं आशीर्वाद कर रहा हूँ, आने वाला दिनों में बड़ा पास्टर बन जाएगा आंध्र राष्ट्र के लिए। ऐसा उन लोग ने आशीष करके दिया। वो आशीष, मुझे नहीं चाहिए ये आशीष, मुझे नहीं चाहिए ये आशीष। ऐसा उसने आर के मूर्ति ने नहीं चाहिए, मुझे नफरत है, यीशु का सेवा नहीं, यीशु का सेवा नहीं करेंगे, नहीं चाहिए। मेरे पेट भरने के लिए मैंने ये बुक जस्ट ट्रांसलेट किया है, इतना ही, मुझे पास्टर बनना ऐसा नहीं चाहिए। नहीं, जितना बहुत लोग मिशनरीज लोग, बहुत लोग आके क्या बोला है, आर के मूर्ति आने वाला दिनों में बड़ा पास्टर बन जाएगा। हालेलुया, प्रभु जिंदा परमेश्वर ऐसा काम करेगा। हालेलुया, ऐसा आशीष करके जा रहे वो लोग ने। एक दिन आया, लेकिन हालेलुया उसने पढ़ते समय, हालेलुया ट्रांसलेट करते समय उसका हृदय बदल हो गया है, उसके आंसू आया है, आंसू का साथ ट्रांसलेट करना काम किया है, आंसू का साथ उसने हालेलुया उसमें से आशा के साथ पढ़ना शुरू किया है। ये बात जिंदा परमेश्वर की बात है, क्योंकि हालेलुया बाइबल में कुरिन्थी पुस्तक में 3 अध्याय में ऐसा बात लिखा है, इस हृदय में जिंदा परमेश्वर की आत्मा, हालेलुया अक्षर, हालेलुया ऐसा लिखा, अक्षर हो तो मार डालेगा, आत्मा जीवित परमेश्वर की आत्मा जिंदा करेगा। हालेलुया वो पवित्र आत्मा उसकी हृदय में लिखा है परमेश्वर की बात। हालेलुया उसका जीवन आया, परमेश्वर की जीवन आया, उसको मालूम पड़ गया है असली सच्चाई बात यही है। ये शरीर, हालेलुया ये सिर से लेकर पैर तक सृजन किया, इसका मालिक कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया ये जिंदा परमेश्वर है। उसकी आत्मा हमारे हृदय में आएगी तो तृप्ति में आएगा, एकदम तृप्ति में आएगा, नहीं तो जिंदगी में तृप्ति नहीं आएगा। ऐसा बात मालूम पकड़कर उसने क्या किया है, ये ट्रांसलेट करते समय मसीह का जिंदा परमेश्वर की सेवक बन गया है। आपको मालूम है TWR इतना बड़ा संस्था है, आपको अभी भी मालूम है। थोड़ा लोग को व्हाट्सएप में TWR ग्रुप्स में से छोटा मैसेज भी आता है। TWR ऐसा एक ग्रुप में उसने हालेलुया ज्वाइन हो गया है। रेडियो में पहली बार हालेलुया बहुत मैसेजेस उसने यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया है। रेडियो में सेवा शुरू किया। पहले दिनों में आर के मूर्ति है, रेडियो में ऐसा शांति मार्गम ऐसा एक कार्यक्रम में उसने रिलीज किया है। प्रेमधार
ऐसा एक कार्यक्रम हम रिलीज किया है, बहुत अच्छा से शब्द इस्तेमाल करके आंध्रा राष्ट्र में हालेलुया आरआर के मूर्ति को सब लोग बुलाते हैं। रस्ट नहीं है ऐसा पास्टर ये बोलेंगे तो आरआर के मूर्ति रस्ट नहीं है, रस्ट कभी भी रस्ट नहीं लिया। ऐसा अलग अलग जगह में जाके अलग अलग मीटिंग्स में जाके यीशु मसीह का बारे में 85 ईयर्स जिया है, हालेलुया यीशु मसीह के बारे में प्रचार करके मरने तक उसने प्रचार करके यीशु मसीह के बारे में बोल करके हालेलुया प्रभु का पास गया है। हालेलुया प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया रस्ट नहीं लिया, ऐसा काम किया। हालेलुया पहले दिनों में नफरत किया, पहले दिनों में क्या किया है, यीशु के ऊपर निंदा किया, जीत खुदा के ऊपर निंदा किया, जीत खुदा को सेवा करने वाले लोगों को निंदा किया। परमेश्वर ने कैसे लेकर किया, रेस्ट नहीं है, पौलुस की जैसा रेस्ट नहीं है। हालेलुया ऐसा सेवक बनाया परमेश्वर ने। हमारा परमेश्वर जलन से काम करने वाला परमेश्वर है। जितना लोग ये आवाज सुन रहा है, देखो हालेलुया आपके सामने निंदा आएगी तो चुपचाप में रहो। हालेलुया सामने निंदा आएगी तो आने दो। डीपली प्रार्थना में जाएंगे, डीपली उपासना की प्रार्थना में जाएंगे। हमारा परमेश्वर जलन से काम करने वाला परमेश्वर उसकी कार्य को दिखाएगा, आदम से कार्य आएगा। परमेश्वर की आंखों में से हालेलुया उसकी आंखों में से आग की ज्वाला आ रहा है। हालेलुया उसकी आग बारी है, बहुत बारी है। समुद्र को हालेलुया पानी को भी पकड़ लिया हाथ है, आंखों में से आग आ रहा है। इतना परमेश्वर जिंदा परमेश्वर हमारे लिए काम करने वाला है, करेगा, करके दिखाएगा इन जीसस नेम। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया ऐसा गवाही बोलेंगे तो बहुत है। मंत्री लोग, मंत्र करने वाला लोग पास्टर बन गया, वो ऐसा कैदी लोग पास्टर बन गया, चोर लोग पास्टर बन गया, पौलुस बन गया। हालेलुया ये बोलेंगे तो बहुत है। जिंदा परमेश्वर हालेलुया हमारा जिंदा परमेश्वर सीरियसली काम करता है, एक्शन करता है। हालेलुया निंदा करने वाले लोगों को क्षमा करके हालेलुया आरआर मूर्ति को क्या किया है, क्षमा करके हालेलुया सेवा में लेकर आया परमेश्वर ने। ये फ्रांक मोरिसन को क्या किया परमेश्वर ने, क्षमा करके सेवा में लेकर आया। सौल को क्षमा करके लेकर आया, लेकिन यहाँ रब्शा को और अश्शूरी राजों को क्षमा नहीं मिल गया है, उन लोगों को तलवार आया है। हालेलुया इसलिए तलवार आने से पहले ही हम प्रभु की जिंदा परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। जिंदा परमेश्वर को अपने आप में सौंप कर जिंदा परमेश्वर को आराधना करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम हालेलुया। देखिए हम इस अध्याय में हम पढ़ेंगे तो हालेलुया हमारा परमेश्वर को हम क्या करना है। मैं भी मेरा बारे में बोलेंगे तो भी मैं पहले कौन है आरएसएस ग्रुप में एक मेंबर था। पहले आरएसएस ग्रुप में मैं हर दिन शाखा में जाते थे ऐसे आदमी। मैं पढ़ लिया है क्रिश्चियन स्कूल में, पढ़ लिया है मैंने क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ लिया। उधर बहुत बार बाहर से मिशनरीज आता है, बाइबल देता है सबको, आदमी फ्री में देता है बाइबल्स। और हमारा स्कूल में भी थोड़ा लोग बाइबल पकड़ कर बैठता है। वो ऐसा लोगों का बीच में मैंने देखकर उन लोगों के ऊपर मैंने निंदा बात किया है। हमारा रामड़ू महान है, हमारा कृष्णड़ू महान है, ऐसा उन लोगों ने जानबूझकर मैंने उन लोगों को सामने बाइबल पकड़ लिया। ऐसा लोगों के सामने में वाद विवाद करने के लिए मैंने आगे बढ़ गए थे। ऐसे समय में परमेश्वर के कान में पहुंच गया है बात। आज हालेलुया इसका महाराष्ट्र में सेवा करने के लिए पूरी तरह से फुल टाइम सेवा करने के लिए प्रभु ने बुलाया। हालेलुया उसने हालेलुया जलन से काम करने वाला परमेश्वर है। हम लोगों ने सहना चाहिए, डीपली जाना चाहिए प्रभु में। और जैसा हिस्किय्याह ने हालेलुया डीपली गया है, वैसे ही डीपली जाने के लिए हम समर्पित करना चाहिए। हालेलुया देखिए हमारा परमेश्वर सुनने वाला है ना, जिंदा परमेश्वर है ना, सुनने वाला परमेश्वर। सब लोग बोलिए सुनने वाला परमेश्वर है मेरा जिंदा परमेश्वर। जिंदा परमेश्वर को कान है, उसके कान के द्वारा मेरा प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया देखिए इस साइंटिस्ट लोग बोलते हैं आज दुनिया में एक जानवर को देखा है उन लोग ने, मनुष्य को कितना कैपेसिटी है सुनने के लिए कान में। बाहर कोई भी हमारे सामने बात कराएंगे तो सुनने के लिए हमारा मनुष्य के लिए कितना कैपेसिटी है, जानवर का कितना कैपेसिटी है।
और हनी बी जैसा थोड़ा थोड़ा इंसेक्ट्स है, हिंदी में कीड़ है, हाँ कीड़ है, कीड़ को कितना ताकत है वो ऐसा ऑब्जर्व किया है साइंटिस्ट लोगों ने। करने के बाद इस दुनिया में, इस सारे दुनिया में, पूरा दुनिया में एक कीड़ है, उसका नाम है, एक कीड़ा है, इसका एक कीड़ा है हनीबीन जैसा दिखता है। वो कीड़ा का नाम ग्रेटर वैक्स मॉथ, ग्रेटर वैक्स मॉथ ऐसा एक कीड़ा है। उसका कैपेसिटी 300 kHz दुनिया में अभी हले पूरा दुनिया में सब एनिमल्स, मनुष्य लोग एनिमल्स से ज़्यादा सुनने का शक्ति ज़्यादा है। हालेलुया। और बर्ड्स में बोलेंगे तो वोवेल है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, वोवेल, OWL वोवेल। बर्ड्स में बोलेंगे तो वोवेल के ज़्यादा सुनने के लिए ताकत है ना। बाद में हालेलुया एलिफेंट, डॉग, ये बाद में हालेलुया सुनने के लिए ताकत ज़्यादा दिया। ये कौन दिया है? जिंदा परमेश्वर ने दिया है। पहले अध्याय में हम देखेंगे तो हालेलुया जीव प्राणी, जीवित प्राणी, जीव प्राणी ऐसे सबको पृथ्वी से बनाओ, ऐसा उसे वचन बोला है। जीवित प्राणी बन जाओ, ऐसा तुरंत पृथ्वी ने क्या किया है? जीवित प्राणी को सृजन किया है। ये सब सृजन कौन किया है? परमेश्वर ने सृजन किया। परमेश्वर ने हालेलुया इतना सामर्थ्य रीति से सुनने के लिए ये हालेलुया ग्रेटर वैक्स मॉथ हालेलुया सामर्थ्य से सुनने के लिए इतना सामर्थ्य कौन दिया है? परमेश्वर ने दे दिया। वोवेल को कितना सामर्थ्य दे दिया है परमेश्वर ने? हालेलुया। कोई वोवेल को बनाया है क्या? हालेलुया। मेरा पापा नहीं बनाया, आपका पापा भी नहीं बनाया, हमारे साइंटिस्ट लोग भी नहीं बनाया, खुद परमेश्वर ने सृजन किया वोवेल को। हालेलुया। इतना सुनने के लिए सामर्थ्य दे दिया परमेश्वर। हालेलुया। इतना हालेलुया सुनने के लिए सामर्थ्य दे दिया परमेश्वर। बनाने वाला को सुनने के लिए कितना ताकत है देखो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वोवेल को इतना सामर्थ्य है, ये वो इंसेक्ट को हालेलुया, ये कीड़ा को इतना सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य एनिमल को सृजन किया परमेश्वर। खुद कितना शक्ति है सुनने के लिए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जब सेवा करते समय देखो सामने वाले लोग मुंह से नहीं बात कर रहे, लेकिन अंदर रखियो को सोच रहे यीशु मसीह, ऐसा अंदर सोच रहे यीशु मसीह पापी लोगों के साथ, यीशु मसीह पापी लोगों के साथ खाना खा रहे हैं। हाँ, ऐसा मन में सोच रहे, मुंह से भी नहीं बोल रहा, ऐसा मन में सोच रहे। वो बात को भी मालूम पड़ गया यीशु मसीह को। हालेलुया। हनन्याह सपीरा क्या किया है? घर में उसका बेडरूम में बैठकर बात को भी पतरस को पास्टर को मालूम पड़ गया है। हालेलुया। गहराई, समुद्र का गहराई में क्या क्या बात चल रहा है मालूम पड़ गया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरा बेटा जिरबाबेल ने एक बार साइकिल पकड़कर बाहर गया है। बाहर गए के बाद मैं बोला है उसका मम्मी और मैं बोला है जिरबाबेल से, हमारा सोसाइटी में साइकिल घूमो, हमारे सोसाइटी में साइकिल घुमाओ और बाहर मत जाओ। बाहर मेन रोड, मिलिंद नगर रोड, वो रोड, योगीधाम रोड मत जाओ। हमारा सोसाइटी और बाहर का रोड जस्ट इतना ही घूमो, ऐसा बोल दिया है। जिरबाबेल के पास उसका फ्रेंड है और एक फ्रेंड आया है। एक फ्रेंड आके बोला है जिरबाबेल चलो हम उधर मिलिंद नगर तक जाएंगे, ताला तक जाएंगे साइकिल में। आपका पास साइकिल है, मेरा पास साइकिल है, चलो जाएंगे निकलेंगे, ऐसा एक बात बोला है। जिरबाबेल ने बोला है नहीं, मेरा पापा ने बोला है मत जाओ। हाँ, पापा को कौन बोलेगा, चलो जाओ, ऐसा बोला है। हाँ, पापा देखने वाला है क्या? तुरंत जिरबाबेल ने बोला है पापा नहीं देखेगा लेकिन मेरा परमेश्वर देखेगा ना। ऐसा बोला है, परमेश्वर देखेगा। उसने बोल रहा परमेश्वर अभी है क्या? हाँ, परमेश्वर अभी यहाँ नहीं है, परमेश्वर कल्याण में आके आपको देखे है क्या? हाँ, कहाँ परमेश्वर उधर से उधर जगह में छोड़कर इस कल्याण में आके जिरबाबेल क्या कर रहे हैं वो देखेगा? नहीं देखेगा, चलो आ जाओ, ऐसा बोल रहे। जिरबाबेल ने बोला ऐसा नहीं, परमेश्वर सब देख रहा है। हालेलुया। सब देख रहा है, एक ही टाइम में सब देख रहा है। ओमनीप्रेजेंस गॉड, ओमनीपोटेंशियल गॉड। हालेलुया। सब देख रहा है परमेश्वर, ऑलमाइटी है, सर्वंतर्यामी, सर्वज्ञानी। अभी हम लोग पढ़े ना जिंदा परमेश्वर क्या? यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सब देखता है। सो उसने हालेलुया नहीं देखेगा, कल्याण में नहीं आएगा, उधर ही बैठा है। सो हालेलुया ऐसा सोचता है।
कि हालेलुया हमारा यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह कान है, उस कान के बारे में एक बार ये वचन पढ़ के क्लोज करेंगे। यशायाह पुस्तक में 59 में एक वचन पढ़ेंगे। यशायाह पुस्तक में 59 में एक वचन। यशायाह पुस्तक 59 में 1 ये नहीं आइए। फिफ्टी नाइन में 1 यशायाह पुस्तक। सुनो यहोवा का हाथ सुनो यहोवा का हाथ छोटा नहीं ऐसा छोटा नहीं, क्योंकि जिंदा परमेश्वर है ना, उसका हाथ भी है। हाँ, छोटा नहीं हो गया छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा ऐसा बहरा हो गया है कि कि सुन ना सके। हाँ, परंतु हमारे अपराध के कामों ने मेरे अपराधों के कारण में तुमको हमारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। ఏంటది? तुम्हारे अपराधों के कामों से तुम्हारा अपराधों को कामों को तुम्हें अलग कर दिया है। तुम्हें अलग कर दिया है। देखिए बहरा है क्या मेरा कान? परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं? मेरा कान बहरा है क्या? मैं बहरा नहीं, परमेश्वर बात कर रहे हैं। मेरा कान बहरा नहीं। आपका बात आप मेरे पास आ रहे, क्योंकि मैं बहरा नहीं। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे बात परमेश्वर तक पहुंचना चाहिए तो बीच में क्या होना चाहिए? एक क्षमा मिलना चाहिए, बस ये बात काफी है। हमारा बात परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए बीच में हमारे पापों के विषय में क्षमा मिलना चाहिए। एक क्षमा मिलेगी तो पापों के विषय में क्षमा मिलेगा तो हमारा बात परमेश्वर के कान में पहुंचता है। क्षमा मिल गया? नहीं मिल गया क्या आपको? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया लोग, यीशु मसीह आपके पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कीजिए यीशु मसीह, और लहू पाया और यीशु का देह खाया। ऐसा लोगों को जीवन में पाप की दीवार नहीं है ना, पाप की काम नहीं है, पाप की दीवार नहीं है। इसलिए हम जो बात कर रहा है वो बात पूरा उसके कान में जा रहा है। हालेलुया। भजन संहिता का 94 में 9 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता का 94 में 9 पढ़ेंगे। ये बात भी जिसने कान दिया जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने आंख रची क्या वह आप नहीं देखता? देखिए हालेलुया। परमेश्वर ने हमको कान दे दिया अच्छे से सुनने के लिए। परमेश्वर ने हालेलुया जानवर को कान दे दिया अच्छे से सुनने के लिए, और ये कीड़ा को बहुत होशियार है। हालेलुया। ग्रेटर वैक्स को बहुत होशियार है अच्छे से सुनने के लिए। मैंने इतना दिया, मैं आपका बात नहीं सुनेगा क्या? हालेलुया। इसलिए हमारा जो कुछ बात है जिंदा परमेश्वर के कान में जा रहा है। जैसा इसकी आप प्रार्थना किया, वो प्रार्थना जिंदा परमेश्वर के कान में जाके हालेलुया जलन से परमेश्वर ने काम किया है, वैसे ही हमारा प्रार्थना जिंदा परमेश्वर के पास जाता है। हालेलुया। लेकिन ये काम करना है। हालेलुया। परमेश्वर की और हमारा बीच में क्या है? ये दीवार नहीं रहना चाहिए। ये दीवार मतलब क्या है? ये पाप की दीवार। पाप की दीवार को तोड़ना चाहिए। कौन तोड़ा है? यीशु मसीह ने तोड़ा है। जस्ट यीशु मसीह की लहू से, प्रभु यीशु मसीह आपका लहू से मेरे पापों को शुद्ध कीजिए। ऐसा प्रार्थना करके साथ हालेलुया पाप करने के लिए मन नहीं आएगा, पापों के विषय में क्षमा मिलेगा। जब क्षमा मिल गया ना, रूट क्लियर हो गया। एक व्यक्ति ने एक बार कैसा है देखिए, एक बार क्या होता है, परमेश्वर के यीशु मसीह के पास पप्पा मेरे पापों को क्षमा कीजिए, पप्पा मुझे बीमारी को चंगा कीजिए, ऐसा प्रार्थना करता है लोग। थोड़ा लोग स्वर्गीय पप्पा मुझे मेरा बीमारी को चंगा कीजिए, ऐसा प्रार्थना करता है। परमेश्वर ने क्या बोलते हैं? मैं चंगा ही नहीं करूंगा। क्यों चंगा नहीं करेगा मुझे? परमेश्वर बोलता है मैं ऑलरेडी एक मार्ग रखा है, मेरा पुत्र के पास जाओ, उसकी लहू के द्वारा शुद्ध हो जाओ, तभी मेरे पास आओ, मैं चंगा करूंगा, ऐसा बोलता है पिता परमेश्वर ने। इसलिए हालेलुया
बीमारी चंगाई चाहिए तो हालेलुया, चंगाई बीमारी का पीछे जो कुछ पाप है वो पाप को हालेलुया हम लोग क्या करना है, यीशु की लहू के द्वारा शुद्ध होना चाहिए, छोड़ना चाहिए, क्षमा मिलना चाहिए, पापों के विषय में क्षमा मिलना चाहिए और छोड़ना चाहिए। बाद में लाइन क्लियर है। हालेलुया। सुनने के लिए कान है हमारे परमेश्वर को, देखने के लिए आंख है हमारे परमेश्वर को, बात करने के लिए मुंह है हमारे परमेश्वर को, और हमारा जिंदा परमेश्वर को हाथ है। सब कुछ हमारे लिए काम करता, सब कुछ हमारे लिए काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। इसलिए हम लोग क्या करना है, डीपली में प्रेयर में जाना, और परमेश्वर का और हमारा बीच में कुछ पाप की दीवार नहीं रहना चाहिए। कुछ पाप की बात आएगी तो क्षमा मांगो, यीशु के लहू से शुद्ध करने के लिए मांगो, और इसमें पक्का होने के लिए बपतिस्मा लेकर यीशु के लहू पीना, यीशु मसीह को शरीर खाना खाए करते समय हालेलुया पाप की दीवार बिल्कुल काम नहीं करेगा। जब पाप की दीवार नहीं है ना, हमारा बात हालेलुया बहरा नहीं है, हमारा परमेश्वर के कान में जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पाप की दीवार आएगी तो उसके कान में नहीं जाएगा। आपको और परमेश्वर के बीच में पाप की दीवार है तो परमेश्वर की कान में हालेलुया आपका बात नहीं जाएगा। उसके कान में जाने के लिए पाप की दीवार तोड़ होना चाहिए। धन्यवाद है हालेलुया, प्रभु में आकर बपतिस्मा लिया लोग, क्योंकि हालेलुया परमेश्वर और आपका बीच में कुछ दीवार नहीं है, पाप की दीवार नहीं, क्योंकि हालेलुया आपकी बात परमेश्वर सुन रहा है इन जीसस ने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, खड़े हो जाइए, इसमें प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को और देखेंगे। हालेलुया, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, यीशु मसीह को और देखेंगे। परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जितना जिंदा परमेश्वर का सामने हम आया है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, बात नहीं कर रहा है पेड़ की जैसा नहीं, बात नहीं कर रहा है पत्थर का जैसा नहीं है, बात नहीं कर रहा है मनुष्य की आदतों से बना हुआ पत्थर के जैसा नहीं है। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर को कान है। हालेलुया, लेकिन हमारा बात उसके कान में पहुंचने के लिए, हमारे रोना उसकी कान में पहुंचने के लिए, बीच में जो कुछ पाप की दीवार है वो क्षमा होना चाहिए, वो तोड़ना चाहिए। हालेलुया, जब यीशु मसीह के पास आप आके यीशु मसीह मुझे क्षमा कीजिए, मेरे पापों की क्षमा कीजिए, आपके पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए, ऐसा हमने प्रार्थना किया लोग है, ऐसा किया लोग है। हालेलुया, यीशु मसीह मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे बाप दादा से आए हुआ पाप, मेरा जीवन में जो कर रहा हूं वो पाप मुझे क्षमा कीजिए, मैं आइंदा से पाप नहीं करूंगा। ऐसे समर्पित कर कर आप प्रार्थना करते से जिंदा परमेश्वर आपके लिए हालेलुया जलन होकर का काम करेगा इन जीसस ने। यीशु मसीह नाम है, यीशु मसीह नाम है। ओ परमेश्वर को और देखेंगे। यीशु मसीह आपका पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए प्रभु, शुद्ध कर रहा है प्रभु। जितना लोग सुन रहा है वचन प्रभु हालेलुया, भाई का ऊपर मैंने चिल्लाया, बहन का ऊपर मैंने चिल्लाया, मेरा मुंह से गलत बात किया, गंदा बात किया है प्रभु, प्रभु प्रभु गलत से सोच विचार किया है। हालेलुया प्रभु मुझे क्षमा चाहिए। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का लहू से शुद्ध कीजिए, हृदय को शुद्ध कीजिए, मेरे आत्मा को शुद्ध कीजिए। मेरे आंखों से ऐसा चीज नहीं देखना चाहिए, लेकिन मैंने देखा है, मुझे क्षमा कीजिए। मेरा मुंह से ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए, मैंने बात किया है, आपका पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए। बोलो क्षमा मांगो, यीशु मसीह मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा मिलेगी तो आपका बात हालेलुया परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर, जलन से काम करने वाला परमेश्वर। रिबा लगादाना रिबा शिबा बाबा बाबा, अरे पापों के लिए माफी मांगो। हालेलुया यीशु मसीह मुझे क्षमा कीजिए, मेरा बातों के द्वारा दूसरों को हृदय को चोट लगाया, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मैंने चोरी किया, क्षमा कीजिए। मैंने दूसरों को निंदा किया, क्षमा कीजिए। पैसा के लिए, प्रॉपर्टी के लिए अन्याय रीति से मैंने व्यवहार किया, मुझे क्षमा कीजिए। आपका पवित्र लहू से क्षमा कीजिए। बोलो बोलो, आपका पवित्र लहू से मुझे क्षमा कीजिए यीशु मसीह, पवित्र लहू से प्रभु। हालेलुया मैं आपके लिए मंदिर हूं परमेश्वर, मैं आपका मंदिर हूं। मेरा शरीर परमेश्वर के लिए मंदिर है, जीवित परमेश्वर के लिए मंदिर है, जिंदा परमेश्वर के लिए मंदिर है प्रभु। मेरा शरीर में हमेशा युगानुयुग आपका आत्मा जीने के लिए
मुझ में आइए प्रभु, प्रार्थना करो, मुझ में आइए प्रभु, मुझ में आइए, मैं युगानुयुग आपका साथ जीना चाहिए। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जिंदा परमेश्वर कैसा जिंदा है अनंत काल के लिए, वैसे ही यीशु मसीह जैसा जिंदा है अनंत काल के लिए, हम लोग भी हालेलुया उसकी कृपा में जिंदा जीना हालेलुया जीना चाहिए। हृदय में स्वीकार करो यीशु मसीह को। हालेलुया, जलन से काम करने वाला परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर कहाँ भी नहीं मिलेगा, ऐसा परमेश्वर कहाँ भी नहीं है। सिर्फ एक ही एक परमेश्वर है दुनिया में, संसार में। हालेलुया, यही यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारे पापों के कारण क्रूस की जगह में मर गया, गाड़ा हो गया, तीसरे दिन जी उठ गया। यीशु मसीह का ऊपर विश्वास करते समय पापों को क्षमा मिल रहा है, जिंदा परमेश्वर के साथ संबंध मिल रहा है। इन जीसस नेम सारे महिमा आपको देते प्रभु। हमसे बात किया प्रभु, तृप्त किया प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, स्तोत्रम, परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया, अनाउंसमेंट सुनेंगे। हालेलुया, अभी दान की समय है, परमेश्वर की जिंदा परमेश्वर की सेवा के लिए। हालेलुया, दान और दशमांश देने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में फ़ोन पे है और गूगल पे है, उसमें आप भेज सकता है। ऐसा नहीं हो रहे है तो हम मिलने के बाद दे सकता है। परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया। और एक अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुनेंगे। फैमिली परिवार में आपका फैमिली प्रेयर में आगे बढ़िए। हालेलुया, स्तोत्रम। और ध्यान से सुनेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उसकी इच्छा के द्वारा, परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में उपवास की प्रार्थना, 1 महीना का उपवास का प्रार्थना हालेलुया चालू करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की सहायता के द्वारा हम चालू करेंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया, स्तोत्रम। तो 1 महीना उपवास की प्रार्थना कैसे है, क्योंकि हम सबको मालूम है हालेलुया ये अभी फ़िलहाल 3rd वेव का इफेक्ट है, इसलिए पूरा उपवास नहीं है। ये एक नाइट, रात को खाना छोड़ेंगे, रात को समय खाना छोड़कर सुबह तक, मतलब दोपहर को हम खाने के बाद से लेकर, दोपहर को खाना खाने के बाद से लेकर सुबह हालेलुया नाश्ता लेने तक, है ना, उतना तक हम उपवास करेंगे। उपवास की प्रार्थना में हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। तो इसके लिए परिवार में हर समय परिवार में उपवास मैंने किया है, प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। उपवास मतलब प्रार्थना जरूरी करना है। हर एक परिवार में मिनिमम 2 घंटा रात को उपवास है, इसलिए मिनिमम 2 घंटा प्रार्थना में बैठी है। हालेलुया। और पर्सनल प्रेयर और फैमिली प्रेयर ये सब पकड़कर 2 घंटा प्रार्थना में जरूर बैठी है रात को। कभी है उपवास सितंबर 1 तारीख से लेकर अक्टूबर 2 तारीख तक। हालेलुया। अक्टूबर 2 तारीख मतलब पहला रविवार है। हालेलुया। उपवास की प्रार्थना प्रभु की आत्मा के द्वारा, सहायता के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए करेंगे। सितंबर 1 तारीख से लेकर अक्टूबर 2 तारीख तक 30 दिन का हमारा उपवास की प्रार्थना प्रभु की महिमा के लिए, इसमें आगे बढ़ेंगे। हर एक परिवार उपवास प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया। थोड़ा लोग मेडिसिन ले रहे, बहुत मुश्किल है, कुछ बेड में है, ऐसा लोग उपवास मत करो, क्योंकि हमको प्रभु ने अच्छा तबीयत दिया, हम लोग करेंगे जरूर। हर एक परिवार उपवास में आगे बढ़िए। दोपहर को खाना खाइए, खाना खाने के बाद सुबह नाश्ता लेने तक हालेलुया उपवास प्रार्थना इसके बीच में। ओके, हर दिन ऐसे 30 दिन करेंगे। प्रभु का योजना है तो, प्रभु की अनुग्रह है तो हमारे बीच में जूम प्रेयर्स में जरूर आइए, जरूर जूम प्रेयर्स में आइए। प्रभु का योजना है तो बाहर से हम गेस्ट पास्टर्स को बुलाएंगे। हालेलुया। प्रभु की सेवा में और आगे बढ़ेंगे। प्रभु ये उपवास प्रार्थना आने वाला दिनों में उपवास प्रार्थना को प्रभु आशीष करे इन जीसस में। आइए क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। प्रेज लॉर्ड। स्वर्गीय पप्पा धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पप्पा धन्यवाद। तू जिंदा है प्रभु, जीवित है प्रभु, मुर्दों में से बाहर आया यीशु मसीह। हम लोग भी प्रभु आपके जैसा जिंदा होकर अनंत काल जीवन में जीने के लिए, सदा काल जिंदा होकर जीने के लिए प्रभु आपने योजना बनाया। धन्यवाद 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 प्रभु। प्रभु हम जो बात कर रहे हैं आप सुन रहा है,
हमारे हृदय में जो बातें हैं हम सुन रहा है, जल से काम करने वाला परमेश्वर, सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन 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 हालेलुया। हमारे परमेश्वर की अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you.